हेलो। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग सुधीर जी। गुड मॉर्निंग सर। आवाज़ आ रही है मेरी? सुधीर जी, मेरी आवाज आपके लिए आ रही है? हाँ, आपकी आ रही है मुझे। जी जी। आई होप मेरी स्क्रीन भी आपके लिए दिख रही होगी। जी जी, दिख रही है। मेरी स्क्रीन आपके लिए दिख रही है ना? हाँ, दिख रही है, दिख रही ओके जी। ठीक है। ये जो 10:30 AM इफेक्ट डेली ट्रेडिंग इंट्राडे स्ट्रेटजी, इसके जो रूल्स हैं आज मैं आपके लिए गाइड कर देता हूँ। है जी। ये जो 10:30 AM इफेक्ट डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर है, ठीक है, इस इंडिकेटर का एक्सेस मैंने आपकी यूजर आईडी पे प्रोवाइड कर दिया था आपके लिए। जी आपके लिए आपके ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर वाली टैब में ये इनवाइट ओनली में ये 10:30 AM इफेक्ट इंडिकेटर मिल गया था ना? हाँ, मिल गया, मैंने अपलोड भी करके रखा है। तो इसके लिए चार्ट सेटिंग क्या यूज करनी है वो एक बार मैं आपको गाइड कर देता हूँ। मैंने आपको व्हाट्सएप पे भी सेंड कर दिया था, एक बार मैं आपको गाइड भी कर देता हूँ। जी देखिए, ये जो 10:30 AM इफेक्ट डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर है, जिस इंडिकेटर का एक्सेस मैंने आपके लिए प्रोवाइड किया, वो इंडिकेटर हमेशा अपन इन 8 स्टॉक्स में अप्लाई करते हैं। ठीक है। TCS, ICICI बैंक, SBI, इन्फोसिस, HDFC, रिलायंस, L&T एंड बजाज फाइनेंस। इन 8 स्टॉक्स का आपको हमेशा स्पॉट चार्ट ओपन करना है। ठीक है, इनका हमेशा आप स्पॉट चार्ट ओपन करेंगे। जी आप किसी भी सेगमेंट में कर सकते हैं, कैश में या फ्यूचर में या ऑप्शन में, ये टोटली आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। आप सेटअप चेक करने के लिए हमेशा स्पॉट चार्ट ओपन करेंगे। ठीक है। ये स्टॉक जो मेरी स्क्रीन पे आपके लिए सभी दिख रहे होंगे, इनका आपको हमेशा स्पॉट चार्ट ओपन करना है। ठीक है। तो आप स्पॉट चार्ट ओपन करने के बाद टाइम फ्रेम में आप हमेशा सेलेक्ट करेंगे 5 मिनट का टाइम फ्रेम। ठीक है। टाइम फ्रेम में अपन 5 मिनट का टाइम, सॉरी 15 मिनट का टाइम फ्रेम में अपन 15 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करते हैं हमेशा। तो आपको स्पॉट चार्ट ओपन करना है। स्पॉट चार्ट ओपन करने के बाद आपको टाइम फ्रेम में 15 मिनट सेलेक्ट करना है हमेशा। ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बेस्ड है और हमेशा आपको ये फर्स्ट 6 कैंडल्स में आपको ट्रेड जनरेट करके दे देती है। यदि फर्स्ट 6 कैंडल में किसी स्टॉक में ट्रेड नहीं है, मीन्स उसमें आपको फर्स्ट 6 कैंडल के बाद नहीं देखना है। तो 10:30 वाला जो कैंडल है तब तक ये आपको ट्रेड जनरेट करके दे देती है। तो टाइम फ्रेम में आप 15 मिनट सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट 6 कैंडल्स अपन चेक करते हैं। कैंडल स्टिक का आपको नॉर्मल पैटर्न ओपन करना है कि नाचे वगैरह आप मत करिएगा, नॉर्मल कैंडल स्टिक पैटर्न में आप ओपन करेंगे चार्ट। इंडिकेटर वाली आप टैब पे जाएंगे तो आपको जो जिस इंडिकेटर का एक्सेस मैंने प्रोवाइड किया है, ये टिल 10:30 AM इफेक्ट इंडिकेटर, तो ये जो 8 स्टॉक्स का हमारा इंडिकेटर वो आपको दिखेगा। उस पर आप एक बार क्लिक करेंगे तो वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, उसको आप अप्लाई कर लिए। जैसे ही आप जी अप्लाई करेंगे तो वो आपको फर्स्ट 6 कैंडल्स पे इस प्रकार ABC बताएगा। ठीक है। जैसे यहाँ पर भी आ रहे होंगे, आपको दिख रहे होंगे ANC, फर्स्ट 6 कैंडल्स पे यहाँ पर भी आपको दिख रहे हैं और कल के डेट में भी आपको दिख रहा है। यानी कि ये जो स्ट्रेटजी है हमेशा फर्स्ट 6 कैंडल में आपको A, B या C इनके आपको सिग्नल बता देगी। ये जो अपनी स्ट्रेटजी है, इस स्ट्रेटजी के 4 सेटअप होते हैं। ठीक है, 4 सेटअप होते हैं। ये ट्रेडिंग रूल्स वाली जो सीट है इसमें यहाँ पर मेंशन भी है, A+B, A+C, रेड कैंडल पे B, ग्रीन कैंडल पे C। फर्स्ट 6 कैंडल में से कोई भी 2 कैंडल या कोई सिंगल कैंडल पे यदि इनमें से कोई सेटअप बनाए तो वो अपना ट्रेड रहेगा। ये स्ट्रेटजी का जो सेटअप है वो 2 सेटअप होते हैं, 2 कैंडल पे बेस्ड, और 2 सेटअप होते हैं सिंगल कैंडल पे बेस्ड। तो बी ऑन रेड कैंडल एंड सी ऑन ग्रीन कैंडल ये सिंगल कैंडल सेटअप है, एंड A+B एंड A+V ये 2 कैंडल सेटअप है। ठीक है। एक बार मैं आपको स्ट्रेट टेकर के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर अपन इसके सारे रूल्स वन बाय वन डिस्कस करते हैं। आपकी जो मेल आईडी आपने कल मुझे दी थी, उसी मेल आईडी पे मैंने आपको ये जो गूगल सीट ट्रेड टेकर है 10:30 AM डेली ट्रेडिंग इंट्राडे स्ट्रेटजी का, इसका मैंने जी। एक्सेस आपकी मेल आईडी पे दे दिया था। आपने चेक कर लिया था ना? हाँ, मिल गया सर। तो इसमें इस ट्रेड टेकर में फर्स्ट सीट जो है वो परफॉर्मेंस डैशबोर्ड है। ठीक है, फर्स्ट सीट में हम परफॉर्मेंस डैशबोर्ड, यानी कि हाँ डेट वाइज क्या रिजल्ट रहा हुआ और उसका अलावा मंथ वाइज क्या रिजल्ट रहा वो यहाँ पर हम मेंशन करते हैं। ये मंथ का एवरेज प्रॉफिट है। और यदि आप थोड़ा सा इस साइड देखेंगे, राइट साइड में, यहाँ पर आपको डेट वाइज दिखेगा। डेट वाइज जो भी प्रॉफिट रहा है 1 जुलाई से लेकर अभी तक, जो भी डेट वाइज प्रॉफिट है वो सारी चीजें यहाँ पर मेंशन है। इसके अलावा यहाँ पर अभी अपन देखते हैं, तो इसमें आपको दिख रहा होगा प्रॉपर ट्रेड हिस्ट्री है, मीन्स क्या एंट्री था, क्या टारगेट था, कैसे। फर्स्ट में आपको डेट वाइज क्या M2M था वो आपको लिखा हुआ है, राइट। यदि अपन देखें जैसे कल तक का लिखा हुआ है, कल जो प्रॉफिट हुआ 17 सितंबर को 33,000 का, वो भी यहाँ पर मेंशन है। यानी कि 1 जुलाई से लेके
17 सितंबर तक जो नेट प्रॉफिट है, प्रॉफिटेबल ट्रेड के प्रॉफिट में से लॉजिक ट्रेड का लॉस माइनस करके 6,73,000 का, वो पूरा का पूरा यहाँ पर डेट वाइज मेंशन है। तो इसमें डेट वाइज मेंशन करते हैं परफॉर्मेंस डैशबोर्ड शीट में, और यहाँ पर मंथ वाइज है। तो ये यहाँ फ्यूचर में मंथ है। वाइज है, यहाँ आपको दिसंबर का डेट वाइज दिख रहा होगा, यहाँ मंथ वाइज है, और जो भी मंथ का प्रॉफिट है, और इसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा उनका एवरेज है। इसमें ये हम फ्यूचर का। ट्रेड हिस्ट्री लिखते हैं, तो जो भी आपका ट्रेड आ रहा है उस ट्रेड को आप डेली बेसिस पे इवनिंग में मैच करने की हैबिट डाल लीजिएगा, कि आपने कोई मिस्टेक तो नहीं की, आपका रिजल्ट हमारे रिजल्ट से मैच हो रहा है नहीं। हम जो भी डेली बेसिस पे ट्रेड आते हैं उनका ट्रेड रिजल्ट हम इवनिंग में इस ट्रेड टेकर में अपडेट कर देते हैं। तो 1 जुलाई से लेके अभी तक के सारे जितने भी ट्रेड्स आए, सारे के सारे ट्रेड्स यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। प्रॉपर ट्रेड मतलब एंट्री क्या था, टारगेट क्या था, स्टॉप लॉस क्या था, पूरे के पूरे हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। तो ये आपके लिए किसमें दिख रहा दिखेगा? होगा कि यहाँ पर सारे के सारे मेंशन है, राइट। तो इसमें सर। सबसे पहले एंट्री का कॉलम है, एंट्री डेट का, फिर इसके बाद स्टॉक है, लॉन्ग शॉर्ट है, ये इसके बाद एंट्री प्राइस है, एग्जिट है। और कभी कभी ऐसा होता है कि अपना I2 की कंडीशन आता है, तो उसमें अपन एग्जिट अपन 315 तक भी चलते हैं, तो एवरेज एग्जिट है, ये नेट पॉइंट है, लॉट साइज है। यदि आप कैश में करना चाहें तो आप आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग आप कैश में भी कर सकते हैं, जो भी आपका कैपिटल है इक्वल इक्वल आप डाइवर्सिफाई कर दीजिएगा। यहाँ पर हम कैश की क्वांटिटी जो मेंटेन करते हैं वो सेम जो फ्यूचर का लॉट साइज है वो ही मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो जो भी फ्यूचर में लॉट साइज होता है वो उसके अकॉर्डिंग ट्रेड टेकर मेंटेन करते हैं। कैश में आप करते हैं तो सेम क्वांटिटी में कर सकते हैं, सफिशिएंट कैपिटल है तो। यदि आपका कम कैपिटल है तो आप आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग क्वांटिटी भी परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर थर्ड नंबर पे है ऑप्शन का ट्रेड टेकर। मैं आपको ऑप्शन के रूल्स भी बताऊंगा। तो यहाँ पर भी ऑप्शन के सारे ट्रेड्स मेंशन है, और यहाँ पर ट्रेडिंग रूल्स हैं जिनको अभी अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। और इसके बाद 8 स्टॉक्स हैं, उन 8 स्टॉक किन किन 8 स्टॉक्स में इसको अप्लाई करते हैं वो हैं। यदि आप इनके अलावा किसी अदर स्टॉक में इसको अप्लाई करना चाहें, आप अप्लाई आप कर सकते हैं, ये टोटली आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। बट जिन 8 स्टॉक्स में सबसे अच्छा रिटर्न है उसमें हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं, तो आप इनमें यूज करिएगा, क्योंकि इनमें ROI थोड़ा अपना अच्छा है, ठीक है। इसके जी। बाद अभी अपन रूल्स डिस्कस करते हैं। जैसा कि मैंने आपके लिए बताया कि ये इंडिकेटर आपके लिए स्पॉट चार्ट में अप्लाई करना है। इन 8 स्टॉक्स का स्पॉट चार्ट आप ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आप अप्लाई करेंगे। मेरी स्क्रीन पे सभी 8 स्टॉक्स आपको एक साथ दिख रहे होंगे, ठीक है। यदि आप ट्रेडिंग व्यू का फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं तब आपको क्या करना है, सफिशिएंट है, राइट। मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसको ट्रेडिंग व्यू के फ्री वर्जन में यूज करते हैं, आप भी सेम में यूज कर सकते हैं। आपको ये सभी 8 स्टॉक्स आपकी वॉच लिस्ट में ऐड करके रख लेना है, ठीक है। अब आपके ट्रेडिंग व्यू की जो वॉच लिस्ट है उसमें सभी 8 स्टॉक्स ऐड करके रख लीजिएगा। ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, वन बाई वन ये इंडिकेटर अप्लाई करके देखना है किसमें क्या ट्रेड था। तो वन बाई वन में आपको सारे रूल्स बताता हूँ, आपको सारे के सारे रूल्स में क्लैरिटी मिल जाएगी। जैसे बीच बीच में कोई आपको डाउट आता है तो मुझसे पूछते जाइएगा। जी। देखिए, स्पॉट चार्ट में अप्लाई करने के बाद अपन चेक करते हैं कि 9:15 से लेके 10:30 का जो कैंडल है, यानी कि फर्स्ट 6 कैंडल में से इस इंडिकेटर ने अपने लिए A+B का सेटअप दिया है। A+B जब भी बनेगा मतलब कोई भी 2 कैंडल जिनमें A और B का सेटअप आया है, यदि A+B आया है यानी कि ये बाय का सिग्नल है। A+B बाय का सिग्नल रहेगा, बाय अबव दी हाई ऑफ बी कैंडल। और यदि I2 की कंडीशन नहीं होगी तो टारगेट 1 पे निकलेंगे, I2 की कंडीशन होगी तो टारगेट 2 पे निकलेंगे। ये I2 की कंडीशन क्या होती है वो भी अपन डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। और ए कैंडल के लो के नीचे, A+B में B कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री लेते हैं, ए कैंडल के लो के नीचे सेल प्लेस करते हैं, ठीक है। A+C मतलब एक सेल का सिग्नल रहेगा। A+C में सेल सी जो कैंडल है उसके लो के नीचे एंट्री लेते हैं। I2 की कंडीशन नहीं होगी तो टारगेट 1 पे निकलेंगे। टारगेट 1 यहाँ टेबल में लिखा हुआ है, सभी 8 स्टॉक्स का टारगेट लिखा हुआ है। मींस यहाँ पर स्टॉक के नेम है, यहाँ उनका लॉट साइज है, ठीक है। यदि आप कैश में करें तो आप क्वांटिटी सेम ये भी कर सकते हैं, और आप आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग कम भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर लॉट साइज लिखा है सभी स्टॉक का, और जैसा सबका लॉट साइज उसके अकॉर्डिंग टारगेट डिसाइडेड है, क्योंकि अभी जानते हैं सबका लॉट साइज यहाँ पर लिखा हुआ है, वो सभी का लॉट साइज अलग अलग होता है, तो यहाँ सबका टारगेट लिखा है। ये फर्स्ट टारगेट है, इसको प्राइस टारगेट बोलते हैं। ये प्राइस सभी का प्राइस टारगेट सबका सेम है, सॉरी सबका अलग अलग है क्योंकि लॉट साइज अलग अलग है। इसके अलावा टाइम टारगेट जो रहेगा I2 की कंडीशन में वो सबका सेम रहेगा। तो टाइम टारगेट क्या रहेगा, I2 की कंडीशन क्या होगी वो भी अपन डिस्कस करेंगे। तो सभी का लॉट साइज अलग अलग है तो प्राइस टारगेट सबका अलग अलग है। इसके अलावा यहाँ पर ऑप्शन का टारगेट है, यदि 15 से पहले अपन कर रहे हैं तो, और 15 के बाद कर रहे हैं तो यहाँ पर जो आपको लिखा हुआ है ये 15 के बाद का ऑप्शन टारगेट है। तो 15 से जी। पहले करते हैं मंथ में तो अपन ऑप्शन का टारगेट डी कॉलम में जो लिखा है वो करेंगे, और 15 के बाद करते हैं तो ई कॉलम में जो ऑप्शन का टारगेट लिखा है वो अपन करेंगे।
अब यहाँ पर रूल डिस्कस करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने बताया, ए प्लस बी मतलब बाय, ए प्लस सी मतलब सेल, ये टू कैंडल का सेटअप है। यदि फर्स्ट सिक्स कैंडल में से किसी कैंडल में रेड कैंडल में बी आया, मतलब वो बाय का सिग्नल है। या फिर ग्रीन कैंडल पे सी आया, सिंगल कैंडल सेटअप है ये, तो यदि ग्रीन कैंडल पे सी आया वो भी अपना सेल का सेटअप है। ठीक है। यदि आई टू की कंडीशन नहीं होगी तो टारगेट वन पे निकलेंगे, और आई टू की कंडीशन होगी तो 315 तक वेट करेंगे। रेड कैंडल बी मतलब लो, बी कैंडल अपना स्टॉप लॉस है, और ग्रीन कैंडल पे सी है मतलब हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस है। यदि मल्टीपल बी और सी होंगे तो स्टॉप लॉस लोएस्ट लो और हाईएस्ट हाई पे प्लेस करेंगे। अब अपन वन बाय वन ट्रेड एग्जांपल से चेक करते हैं, कल क्या ट्रेड बना था उससे चेक करते हैं, जिससे आपको थोड़ा क्लैरिटी मिल जाएगी कि कल क्या ट्रेड था और किस प्रकार करना था। जी। इस इंडिकेटर को जैसे ही अभी अपन ने अप्लाई किया तो आपको दिख रहा होगा फर्स्ट कैंडल पे सी दिख रहा है, राइट। जी। जी। आवाज आ रही है मेरी? आपने हेलो। यहाँ पर चार्ट सेटिंग में एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स भी कर लिया था, राइट। हाँ हाँ, आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ हाँ, थोड़ी स्लो आ रही है आपकी आवाज। लो है तो वही मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा था। एक सेकंड। अपन ने स्पॉट चार्ट ओपन किया इसमें। स्पॉट चार्ट ओपन करने के बाद टाइम फ्रेम में 15 मिनट सिलेक्ट किया, कैंडलस्टिक का नॉर्मल पैटर्न किया, इंडिकेटर में अपन ने ये इंडिकेटर अप्लाई किया, ट्रेंड में टिल 10:30 AM इफेक्ट। इसके बाद अपन ने यहाँ चार्ट सेटिंग में एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर सिलेक्ट करते हैं, राइट। जी। जैसा कि मैंने आपको व्हाट्सएप पे भी सेंड किया था कि सेटिंग में अपन सिंबल में सेशन में जाते हैं, इसके बाद यहाँ पर अपन एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स हमेशा सिलेक्ट करते हैं। और टाइम जोन तो आपने इंडिया का ऑलरेडी सिलेक्ट कर ही रखा होगा, आप ट्रेडिंग भी यूज करते हैं तो इस प्रकार तो ये चार्ट सेटिंग अपन सेट करते हैं, यानी कि चार्ट सेटिंग में एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स सिलेक्ट करना है। मेरी जी। स्क्रीन पे आपके लिए फर्स्ट सिक्स कैंडल पे आपको दिख रहा होगा, पहले तीन पे सी, फिर इसके बाद ग्रीन कैंडल पे सी, फिर मतलब सभी पे सी दिख रहा होगा। पहले रेड कैंडल पे सी दिख रहा है ना आपको, रिलायंस में कल की डेट का। जी। 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 तो आपको आप पता है कि रेड कैंडल पे सी अपना कोई सेटअप नहीं होता है। यदि राइट। मान हाँ। लीजिए एक के साथ बी होता, एक के साथ सी होता और वो रेड कैंडल पे होते तब भी अपना सेटअप बनता, लेकिन एक अकेला सी ग्रीन कैंडल पे हो तो ट्रेड बनता है, लेकिन सी यदि रेड कैंडल पे है तो वो कोई अपना ट्रेड नहीं है। तो कल राइट। के डेट में रिलायंस में सी आया था, और जो सी आया था कल के डेट में रिलायंस में वो आया था रेड कैंडल पे, तो रेड कैंडल पे सी अपना कोई सेटअप नहीं होता है। तो कल 9:15 वाला कैंडल जब क्लोज हुआ था 9:30 पे, तब अपना कोई ट्रेड नहीं था। जी। इसके बाद 9:30 वाले कैंडल के क्लोज पे भी कोई ट्रेड नहीं था। 9:30 वाला कैंडल जब क्लोज हुआ था तब भी अपना कोई ट्रेड नहीं था। हमेशा जी। कैंडल के क्लोज पे देखना है। फिर अपन ने 9:45 वाला जो कैंडल है वो क्लोज हुआ था, तब अपन ने चेक किया, तब भी कोई ट्रेड नहीं था। क्यों? क्योंकि रेड कैंडल पे सी था, और रेड कैंडल पे सी कोई अपना ट्रेड नहीं होता है। लेकिन जब फोर्थ कैंडल क्लोज हुआ, 10 AM वाला कैंडल जब 10:15 पे क्लोज हुआ, तो अपने लिए ग्रीन कैंडल पे सी आया। जो अपना ये इंडिकेटर है इसने ग्रीन कैंडल पे सी दिया, मतलब आप भी जानते हैं कि ग्रीन कैंडल पे सी अपना ट्रेड होता है। ये जो राइट। फोर अपने रूल हैं, इन फोर रूल में से सी ऑन ग्रीन कैंडल ये अपना एक सेल का सेटअप है। तो अपन क्या करेंगे, सी ऑन ग्रीन कैंडल मतलब जो अपना ग्रीन कैंडल है उसके लो के नीचे अपन एंट्री लेंगे, कितना बफर लेंगे वो भी अपन डिस्कस करेंगे। तो सी ऑन ग्रीन कैंडल ये अपना सेटअप होता है। तो कल रिलायंस में अपना फर्स्ट सेटअप कब बना था? रिलायंस में अपना फर्स्ट सेटअप बना था 10:15 वाले कैंडल पे। तो यहाँ पर जो अपना 10:15 वाला कैंडल आपके लिए दिख रहा होगा, ये 10:15 वाले कैंडल पे अपने लिए एंट्री लेना होता है। तो 10:15 वाला जो, सॉरी 10 वाला कैंडल जो 10:15 पे क्लोज होता है, तो आपके लिए हमेशा क्या करना है, जो 10 AM वाला कैंडल जब 10:15 पे क्लोज हुआ और उस टाइम आपके लिए देखा कि ये ग्रीन कैंडल पे सी है, मतलब ये क्या है, एक सेल का सेटअप है, तो आप क्या करेंगे, यदि सेल का सेटअप है तो आप इसके लो के नीचे एंट्री लेंगे, क्योंकि ग्रीन कैंडल ऑन सी पे अपना रूल क्या बोलता है कि सेल बिलो द लो ऑफ सी कैंडल। और यदि आई टू की कंडीशन नहीं है तो टारगेट वन पे निकलेंगे। और यहाँ पर लिखा होगा I2, ब्रेकेट में लिखा होगा टारगेट टू के आई टू मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, किसी भी स्टॉक में यदि ट्रेड बनता है तो वो बनेगा हमेशा 10:30 वाले कैंडल से। यदि 9:15 से 10:30 के बीच के जो सिक्स कैंडल है, ट्रेड कभी भी बन रहा है, जैसे इसमें बना है सिक्स कैंडल में, आपको हमेशा देखना है कि ट्रेड बनने के बाद कि सेकंड कैंडल इनसाइड कैंडल है या नहीं। ट्रेड अपना फोर्थ कैंडल पे बना, लेकिन अपने लिए हमेशा क्या चेक करना है कि सेकंड कैंडल इनसाइड कैंडल है या नहीं। यानी कि राइट। एक ऐसा कैंडल, सेकंड कैंडल ऐसा होना चाहिए जो फर्स्ट कैंडल के हाई को भी ब्रेक नहीं कर रहा है और लो को भी ब्रेक नहीं कर रहा। यदि सेकंड कैंडल इनसाइड कैंडल है तो इस कंडीशन को अपन I2 की कंडीशन बोलते हैं।
मैं रिपीट करता हूँ I2 की कंडीशन को। यदि सेकंड कैंडल इनसाइड कैंडल है, सेकंड कैंडल यदि इनसाइड कैंडल है तो ये I2 की कंडीशन है। ट्रेड अपना बना फोर्थ कैंडल पे। जब भी ट्रेड बनेगा हमेशा अपन चेक करेंगे, ये ट्रेड तो हमेशा 10:30 वाले कैंडल तक दे ही देता है। ट्रेड जब भी बनेगा तो अपन क्या चेक करेंगे कि सेकंड कैंडल इनसाइड कैंडल है या नहीं, क्योंकि I2 की कंडीशन होगी तो अपना टाइम टारगेट के लिए अपन वेट करेंगे। और यदि अपना जो प्राइस I2 की कंडीशन नहीं होगी तो अपन प्राइस टारगेट के लिए वेट करेंगे। तो कल की डेट में फोर्थ कैंडल पे ट्रेड बना और अपने लिए पता चला कि ग्रीन कैंडल पे सी था, सी कैंडल के लो के नीचे अपन एंट्री लेना है। और अपना रूल क्या बोलता है कि I2 की कंडीशन है तो जैसे ही फर्स्ट टारगेट आएगा तो अपन फर्स्ट टारगेट पे स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पे ट्रेल कर देंगे। यहाँ पर आपके लिए दिख रहा होगा I2 की कंडीशन थी तो अपन क्या करेंगे 3:15 तक वेट करेंगे। और रिलायंस में फर्स्ट टारगेट क्या होता है, यहाँ पर आपके लिए दिख रहा होगा रिलायंस का 500 का लॉट साइज होता है। तो रिलायंस का फर्स्ट टारगेट कैश और फ्यूचर का 8.5 है, और ऑप्शन में 15 के पहले 5 होता है, 15 के बाद 3 होता है। तो यदि अपन बात करें कैश और फ्यूचर के टारगेट की तो 8.5 था। तो 500 का लॉट साइज था, तो अपना रूल क्या बोलता है सी कैंडल के लो के नीचे अपने लिए एंट्री लेना था। और जैसे ही अपना फर्स्ट टारगेट आएगा तो अपने फर्स्ट टारगेट पे प्रॉफिट बुक नहीं करना है, अपने लिए कॉस्ट प्राइस पे स्टॉप लॉस ट्रेड करके 3:15 तक चलने देना है। ये रूल्स अपने लिए फॉलो करना है। ये 1 बाय 1 मैं आपको सभी ये रूल्स गाइड करूंगा अभी। यहाँ पर आपके लिए दिख रहा होगा 6 नंबर वाला रूल। इन केस ऑफ I2, यदि किसी स्टॉक में जिसमें ट्रेड बना है उसमें I2 की कंडीशन है, मींस उसमें सेकंड कैंडल इनसाइड कैंडल है, तो अपन क्या करेंगे, अपन 3:15 तक होल्ड करेंगे। इन केस ऑफ I2 होल्ड टिल 3:15 वंस द टारगेटेड ट्रेल स्टॉप एट कॉस्ट टू कॉस्ट। तो जैसे ही अपना 8.5 पॉइंट्स का टारगेट आ जाएगा रिलायंस में, अपन बुक नहीं करेंगे, अपन रिस्क जीरो कर लेंगे और ट्रेड को कब तक चलने देंगे 3:15 तक चलने देंगे, क्योंकि I2 की कंडीशन है। तो किसी भी स्टॉक में I2 की कंडीशन होती है तो 3:15 तक होल्ड करते हैं। जैसे कल आपको दिख रहा होगा, कल I2 की कंडीशन किस किस में थी, यहाँ पर लिखा भी है। ठीक है, ये जो ट्रेड हिस्ट्री लिखी है इसके बाद टाइप लिखे आपको क्या टाइप बनना था। और यहाँ पर एल वाले कॉलम में आपको दिख रहा होगा I2 भी लिखा हुआ है। यानी कि जिन स्टॉक्स में I2 की कंडीशन थी उन स्टॉक्स में यहाँ I2 मेंशन, जैसे आपको एक दिख रहा होगा यहाँ पर I2 की कंडीशन जिसमें, तो I2 की कंडीशन जिसमें थी आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, तो उसमें अपन ने कहाँ पर एग्जिट किया है, उसमें अपन ने एग्जिट किया है टाइम टारगेट पे। एक आपको यहाँ पर TCS में भी दिख रहा होगा, अपन इसका TCS का भी एग्जाम्पल लेंगे, और भी जो SBI था उसका भी अपन एग्जाम्पल लेंगे, 1 बाय 1 इनका अपन एग्जाम्पल लेंगे। तो आपके लिए दिख रहा होगा, देखिए रिलायंस जो है, रिलायंस में आपको I2 की कंडीशन थी क्योंकि सेकंड कैंडल इनसाइड कैंडल था। सेकंड कैंडल फर्स्ट कैंडल के हाई को भी ब्रेक नहीं कर रहा है, लो को भी ब्रेक नहीं कर रहा है, मतलब ये एक इनसाइड कैंडल था। अपना ट्रेड कब बना फोर्थ वाले कैंडल पे, तो फोर्थ कैंडल के लो के नीचे एंट्री लेंगे। फोर्थ कैंडल के कितने पॉइंट नीचे अपने एंट्री लेना है वो अभी अपन देखते हैं। ओके। सी कैंडल सॉरी सी था ग्रीन कैंडल पे, मतलब एक सेल का ट्रेड था, इसके लो के नीचे एंट्री लेना है। तो आपको एंट्री लेने के लिए हमेशा ये बफर देना है। यहाँ पर जो रूल लिखा हुआ है देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है, जिस कैंडल पे ट्रेड बनना है, यदि बाय का ट्रेड है तो जो भी उस कैंडल का हाई है वो चेक करना है, और यदि सेल का ट्रेड है तो जो कैंडल का लो है वो चेक करना है। ठीक है, तो जो लो है उस लो 1 का मल्टीपल है या नहीं वो चेक करना है, नहीं होगा तो उसको राउंड डाउन कर देंगे। तो यहाँ पर अपन चेक करते हैं कि लो कितना था। देख ग्रीन कैंडल का सी आपके लिए दिख रहा होगा 1252 था। 1252 ऑलरेडी 1 का मल्टीपल है, तो आप क्या करेंगे, आप इसमें 10 पैसे डिडक्ट कर, ओनली 10 पैसे का बफर लेके एंट्री प्लेस करना है। यानी कि 1252 माइनस 10 पैसे, यानी कि 1251.90 का अपना एंट्री था रिलायंस में। ठीक है, ये अपना टारगेट कितना था अपना 8.5 पॉइंट का। अपना 8.5 पॉइंट्स का यदि टारगेट आ जाएगा तो अपन क्या करेंगे, अपन फर्स्ट टारगेट पे स्टॉप लॉस को कॉस्ट प्राइस पे ट्रेल कर लेंगे। अपन बुक नहीं करें, फर्स्ट टारगेट आया स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पे ट्रेल कर लेंगे। इसके बाद अपन क्या करेंगे 3:15 तक अपन चलने देंगे। तो यहाँ पर आपको 1251.90 का एंट्री था। 8.5 माइनस करेंगे तो अपन कितना आ जाएगा 43.40। तो आपके लिए दिख रहा होगा यहाँ पर 43.40 आया इस वाले कैंडल में। राइट, तो यहाँ पर अपना आया, तो अपने क्या किया, अपने जैसे ही अपना ये यहाँ पर प्राइस आया तो स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पर टेल कर दिया। इसके बाद अपन ने चल दिया इसी के आसपास 3:15 पे भी इसी के आसपास, यानी कि अप्रोक्सीमेट 8.5 के आसपास ही अपन क्लोज हुए। यानी कि कल की डेट में इसमें अपन अपना जो टारगेट था 8.5 के आसपास उस पे अपन एग्जिट हो गए। रूल क्या बोलता है कि इंट्राडे में ही आपको एग्जिट करना है, कभी ये इसको इसके ट्रेड को नेक्स्ट डे के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। 8.5 पॉइंट मतलब होता है 4250 का प्रॉफिट, क्योंकि आप भी जानते हैं इसका 500 का लॉट साइज है। तो ये था अपना
एंट्री ले। अब स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाना है वो अभी अपन चेक करते हैं। देखिए सर बफर एंट्री तो में तो क्या? मैंने बताया आपको 10 पैसे का ऑफर देना है। क्यों? क्योंकि जो भी अपना रूल बोलता है वो क्या बोलता है कि जो भी आपका सेल का ट्रेड है उसका आपको लो देखना है। सी कैंडल का लो देखा, उसको सबसे पहले 1 के मल्टीपल में राउंड अप करना है। तो 1 का ये ऑलरेडी मल्टीपल था, 1252 था। यानी मान लीजिए कभी ऐसा होता, मान लीजिए इसका लो 1252.90 होता, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, या 1292.50 होता, तो अपन क्या करते पहले राउंड डाउन करते 1252 1 के मल्टीपल में, फिर उसमें 10 पैसे का ऑफर देते। यानी कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है। इसके बाद स्टॉप लॉस में आपको 30 पैसे का ऑफर देना है। तो स्टॉप लॉस में आप क्या करेंगे 30 पैसे, यानी कि जो हाई है उसमें 30 पैसे ऊपर का आपको स्टॉप लॉस प्लेस करना है। ठीक है, ओके। ये रूल्स आपके लिए फॉलो करना है। इसके बाद आपको हमेशा याद रखना है कि ये जो रूल्स यहाँ पर मेंशन है वो भी आपको फॉलो करना है। एक रूल यहाँ पर 5th नंबर का, बाकी 1 बाय 1 अपन आधा ट्रेड के एग्जांपल लेंगे तो सारे रूल क्लियर हो जाएंगे। इसमें आपको एक और चीज का क्या याद रखना था वो बता देता हूँ। देखो, ट्रेड एग्जीक्यूशन शुड हैपन विद इन 10:45 कैंडल। ट्रेड एग्जीक्यूशन शुड हैपन विद इन 10:45 कैंडल, इसका मतलब क्या है कि यदि कोई ट्रेड बना उसमें I2 की कंडीशन नहीं है तो आपके लिए 11 बजे तक वेट करना है। 11 बजे तक एंट्री नहीं आई तो उसको कैंसिल कर देना है, यदि I2 की कंडीशन नहीं है तो। अच्छा। रूल नंबर 8 लिखा हुआ है, इफ I2 देन एग्जीक्यूशन रूल ऑफ टिल 10:45 कैंडल मस्ट बी इग्नोर। यदि I2 की कंडीशन है, यदि सेकंड कैंडल इनसाइड कैंडल है, तो 11 बजे तक एंट्री नहीं भी हुई तो भी अपन ऑर्डर प्लेस करके रख देते हैं। 3 PM से पहले कभी भी एंट्री होगी तो अपन एंट्री ले लेंगे। मैं रिपीट करता हूं, किसी स्टॉक में रूल नंबर और 6 और रूल नंबर 8 का जो मतलब है वो मैं एक बार रिपीट करता हूं। देखिए, यदि किसी स्टॉक में सेकंड कैंडल इनसाइड कैंडल नहीं है तो उस स्टॉक में 10:45 वाला कैंडल जब 11 बजे क्लोज होता है, तो यदि 11 बजे तक एंट्री नहीं मिली तो अपन पेंडिंग ऑर्डर को 11 बजे कैंसिल कर देंगे। 11 AM के बाद अपन एंट्री नहीं लेते यदि किसी स्टॉक में I2 की कंडीशन नहीं है, मतलब सेकंड कैंडल इनसाइड कैंडल नहीं है। 11 से पहले एंट्री होगी तो लेंगे। लेकिन यदि किसी स्टॉक में I2 की कंडीशन है, जैसे ये रिलायंस में थी, मतलब सेकंड कैंडल इनसाइड कैंडल है, तो अपना 11 बजे तक भी एंट्री नहीं आएगा तो 11 के बाद कभी भी एंट्री आएगा तो अपन एंट्री ले लेंगे। तो यहाँ ओके। पर आपके लिए दिख रहा होगा कि I2 की कंडीशन थी, एंट्री तो अपना 10:15 वाले कैंडल में ही आ गया। यदि यहाँ नहीं भी आता, अपन ऑर्डर यहाँ ट्रेड बना था अपने पास, एंट्री पता था अपने पास, स्टॉप लॉस पता था, टारगेट पता था, तो अपन क्या करेंगे एंट्री टारगेट SL के साथ अपन ऑर्डर प्लेस करके रख देंगे। अपना ट्रेड चलता रहेगा रूल के अकॉर्डिंग। जैसे ही अपना फर्स्ट टारगेट आएगा कॉस्ट प्राइस पे SL ट्रेल करके 3:15 तक अपन चलने देंगे। ये अपन रूल फॉलो करते हैं। तो इसमें 11 से पहले एंट्री आ गई थी अपन ने ले ली, नहीं आती तब भी अपन पेंडिंग ऑर्डर में 3 PM तक वेट करते, जिसमें I2 की कंडीशन है, जिसमें सेकंड कैंडल इनसाइड कैंडल है। यदि अपना 3 PM से पहले कभी भी एंट्री आएगा अपन एंट्री लेके टारगेट SL के साथ चलने देंगे, क्योंकि जब अपना ट्रेड बनता है उसी टाइम एंट्री टारगेट SL सभी अपने लिए मिल जाते हैं। टारगेट भी पता है अपने लिए, एंट्री भी पता है, सेल भी पता है। रूल के अकॉर्डिंग एंट्री लिए और इसमें रिलायंस में अपन सेल ट्रेड में 8.5 पॉइंट्स के प्रॉफिट, यानी कि 4250 के प्रॉफिट में एग्जिट हो जाएंगे। आप ऑप्शन में कर दें तो 15 के बाद अपन जो टारगेट लगाते हैं वो इसमें मेंशन है, तो 15 के बाद ये लगाइएगा। अभी 15 के बाद अपन कर रहे हैं तो आपका टारगेट ये रहेगा यहाँ पर 15 के बाद ऑप्शन का, और ये 15 से पहले का, और ये आपका कैश और फ्यूचर का टारगेट। इसके बाद अभी ठीक। अपन अदर स्टॉक्स का एग्जांपल चेक करते हैं। तो आपको अपन ने एक कंडीशन अभी डिस्कस करी है कि A+C में कैसे ट्रेड लेते हैं। अब अपन अदर जो चीजें हैं, अदर जो रूल्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। ठीक। इंडिकेटर अपन ने LNT के स्टॉक पे भी अप्लाई कर लिया। जैसे ही मैंने इस इंडिकेटर को अप्लाई किया टिल 10:30 AM इफेक्ट, तो आपके लिए दिख रहा होगा LNT में भी फर्स्ट 2 कैंडल में AC दिख रहा होगा। रिलायंस में क्या जी। बना था, C बना था। पहले 3 कैंडल पे रेड कैंडल में C था इसलिए कोई ट्रेड नहीं था, 4th कैंडल पे ग्रीन कैंडल पे C आया था, अपने पास ट्रेड आया। जी। यदि अपन LNT की बात करें तो फर्स्ट कैंडल पे अपना A था। हाँ। फर्स्ट कैंडल पे ए था। ए अकेला कोई सेटअप नहीं होता है, अपना सेटअप क्या होता है A+B या A+C या रेड कैंडल पे B या ग्रीन कैंडल पे C, ये सेटअप आएंगे तो अपना ट्रेड बनेगा फर्स्ट। तो आपके लिए दिख रहा होगा पहले कैंडल पे ये आया, मतलब 9:30 पे जब फर्स्ट कैंडल क्लोज हुआ था तो कोई ट्रेड नहीं था अपना, अपने पता चल गया है। सिर्फ कैंडल के क्लोज पे देखना है, बार बार आपको रनिंग कैंडल में देखने की जरूरत नहीं है, ओनली कैंडल की क्लोज पे देखेंगे। इसके बाद जब सेकंड कैंडल क्लोज हुआ 9:45 पे अपन ने चेक किया तो अपने लिए ग्रीन कैंडल पे C आ गया। जी। A+C और ग्रीन कैंडल पे C, मतलब A+C भी अपना सेल का ट्रेड होता है और ग्रीन कैंडल पे C भी सेल का ट्रेड होता है। तो आप एंट्री ग्रीन कैंडल पे C के अकॉर्डिंग लेंगे, मतलब ये 2 कैंडल का सेटअप भी है और सिंगल कैंडल का सेटअप भी है।
तो जब भी टू कैंडल का सेटअप और सिंगल कैंडल का सेटअप एक साथ बनता है तो अपन सिंगल सेटअप को पहली प्रायोरिटी देते हैं, यानी कि A+C, और अपन सी के एंट्री सेम रहेगा। A+C के में अपन सी के लो के नीचे लेंगे, ग्रीन कैंडल पे सी में भी सी के लो के नीचे लेंगे। लेकिन A+C और ग्रीन कैंडल पे सी में डिफरेंस क्या है कि अपन A+C में ए के हाई के ऊपर SL प्लेस करते हैं, और सी ऑन ग्रीन कैंडल है तो अपन क्या करते हैं, ग्रीन कैंडल जिस कैंडल पे सी है उसके ऊपर अपन स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। तो अपन इसमें क्या करेंगे, अपन ग्रीन कैंडल में सी के अकॉर्डिंग एंट्री लेंगे, क्योंकि ये A+C भी है और ये ग्रीन कैंडल पे सी भी है। बट जब दो कैंडल का सेटअप और सिंगल कैंडल का सेटअप साथ में हो तो अपन सिंगल कैंडल सेटअप को प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, तो अपन ने क्या ओके। किया, सी ऑन ग्रीन कैंडल मिला था अपने लिए, तो सी कैंडल के लो के नीचे एंट्री लेंगे, और जो सी ग्रीन कैंडल है उसके हाई के ऊपर अपन स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे। सी अपना ग्रीन कैंडल पे था, इसका लो आपके लिए दिख रहा होगा 3868 है। ये ऑलरेडी 1 का मल्टीपल है, अलग से राउंड डाउन करने की जरूरत नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, 3868 में 10 पैसे डिडक्ट कर देंगे, तो अपना एंट्री क्या हो जाएगा, 3867.90। तो 3867.90 का अपना सेल ऑर्डर रहेगा। यहाँ पर अपन एंट्री प्लेस कर देंगे 3867.90 का अपना एंट्री हो जाएगा। सॉरी, मैंने स्टॉप लॉस पे मार्क कर दिया, 1 मिनट, 3852 था, 1 मिनट, मैं आपको एंट्री पे 3852 का लो था इसका। तो अपना एंट्री क्या रहेगा, 3852 का लो था तो अपना एंट्री रहेगा 51.90, क्योंकि 10 पैसे का अपन बफर देंगे। जी लो -10 पैसे क्या है, सी ऑन ग्रीन कैंडल है, मतलब सेल का सेटअप है, ये एक सिंगल कैंडल सेटअप है। इसके लो के नीचे एंट्री लेना है, और अपने लिए क्या करना है, इसके हाई के ऊपर स्टॉप लॉस प्लेस करना है। और स्टॉप लॉस में कितना बफर देंगे, 30 पैसे का। तो इसका जो हाई था 3868, उसमें अपन क्या करेंगे, 30 पैसे ऐड कर देंगे, तो 3868.30 ये अपना स्टॉप लॉस हो जाएगा। ये स्टॉप लॉस में अपन क्या करते हैं, 30 पैसे का बफर दे देते हैं। तो ये अपना एंट्री और स्टॉप लॉस को अपन ने मार्क कर दिया। तो सी ऑन ग्रीन कैंडल था, सी कैंडल के लो के नीचे एंट्री लिया, सी कैंडल के हाई के ऊपर SL प्लेस किया, एंट्री में 10 पैसे का व्यापार, स्टॉप लॉस में 30 पैसे का व्यापार। इसके बाद इसके लो के नीचे अपन ने एंट्री प्लेस किया, एंट्री अपना एग्जीक्यूट हो गया। आपके लिए दिख रहा होगा सेकेंड कैंडल इनसाइड कैंडल नहीं था, मतलब जी सेकेंड कैंडल यहां पर आपके लिए जो दिख रहा है वो फर्स्ट कैंडल के लो को ब्रेक कर रहा है, तो I2 की कंडीशन नहीं थी। जी यदि इससे पहले अपन ने रिलायंस में चेक किया था, उसमें क्या था, सेकंड कैंडल फर्स्ट कैंडल के हाई को भी ब्रेक नहीं कर रहा था, लो को भी ब्रेक नहीं कर रहा था। फोर्थ कैंडल पर ट्रेड बना था, बट अपन ने चेक किया I2 की कंडीशन थी, तो अपन ने क्या किया, टाइम टारगेट के लिए वेट किया। यहाँ पर अपने हाँ लिए प्राइस टारगेट पे बुक करना था, और LNT का प्राइस टारगेट क्या होता है वो इस सीट में मेंशन है। ये जो अपना इंपोर्टेंट ट्रेड इन्फॉर्मेशन वाली सीट है, इसमें मेंशन है कि LNT का टारगेट 28 पॉइंट का होता है, क्योंकि 150 का लॉट साइज होता है। आप कैश में कर रहे हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग नंबर ऑफ शेयर्स परचेज कर सकते हैं। यदि आप फ्यूचर में कर रहे हैं तो 28 पॉइंट का टारगेट, कैश में भी टारगेट सेम रहेगा प्राइस का 28 पॉइंट का। यदि आप ऑप्शन में कर रहे हैं तो 15 के पहले 15 का टारगेट रहेगा, 15 के बाद 10 पॉइंट का टारगेट रहेगा। तो यहाँ जी पर अपन LNT में अपन देखें तो 150 का लॉट साइज था और अपना 28 पॉइंट का टारगेट था। तो सी ऑन ग्रीन कैंडल था, उसके लो के नीचे अपन ने एंट्री लिया। उसके जी नीचे एंट्री लेने के बाद अपना रूल क्या रहेगा कि टाइम टारगेट को वेट नहीं करेंगे, अपन प्राइस के टारगेट पे बुक कर लेंगे। तो अपने लिए स्टार्टिंग में एंट्री पता है, टारगेट पता है और SL पता है। एंट्री पता है कि 67, सॉरी, एंट्री पता है 3851.90 का है, स्टॉप लॉस पता जी है 3868.30 का है, और टारगेट भी अपने लिए पता है 28 पॉइंट का। तो अपन क्या करेंगे, 51.90 का जो एंट्री था उसमें 28 पॉइंट माइनस कर देंगे, तो अपना टारगेट कहां पर हो जाएगा, अपना टारगेट हो जाएगा 23.90 का। जी यहाँ पर मैं टारगेट को भी मार्क कर दे रहा हूँ, थोड़ा आपको क्लैरिटी से और समझ में आ जाएगा। देखिए, मैंने अभी एंट्री टारगेट SL सभी को मार्क कर दी। सी ऑन ग्रीन कैंडल बना था, देखिए जब अपना ट्रेड बन गया ना, और उसमें ट्रेड बन गया तो उसके अकॉर्डिंग अपन ऑर्डर प्लेस कर देंगे। यहाँ पर ट्रेड बन गया तो तुरंत अपना ट्रेड कब बना था, 9:45 पे, जब 9:30 वाला कैंडल क्लोज हुआ। तो जैसे ही अपना ट्रेड बन गया तो अपने पास एंट्री पता है, टारगेट पता है, SL पता है, पर एक ऑर्डर सेट करके रख देंगे लिमिट प्राइस पे। जैसे एंट्री आ गया, एंट्री इस प्राइस में, इस वाले कैंडल में आ गया अपनी एंट्री प्राइस पे, तो टारगेट SL के साथ चलता रहेगा, आपको बार बार स्क्रीन नहीं देखना है। जैसे यहाँ पर टारगेट आएगा, 23.90 का टारगेट अचीव होगा, तो अपना 4200 का प्रॉफिट बुक हो जाएगा, क्योंकि 150 का लॉट साइज है, 28 पॉइंट का टारगेट आया है, तो अपना रूल क्या बोलता है कि यहाँ पर अपना बुक हो जाएगा।
कितने हाई पे बुक हो जाएगा, 4200 के प्रॉफिट पे इसमें अपन एग्जिट हो जाएंगे। ये एलएनटी का था। तो यहाँ पर अपना टारगेट आ गया, इसमें अपन एग्जिट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो अपना ट्रेड था इसमें I2 की कंडीशन नहीं थी, तो अपने लिए प्राइस के टारगेट पे बुक करना था। 28 पॉइंट का प्राइस टारगेट था, इस पे अपन बुक कर लेंगे। और आप ऑप्शन में कर रहे हैं तो ऑप्शन में जो अपना 15 के बाद टारगेट होता है 10 पॉइंट का, उस पर आप बुक कर लेंगे। तो इस प्रकार आपको एग्जिट करना है, ठीक है। ये रूल आपके लिए फॉलो करना है। तो अभी अपन ने एलएनटी का देख लिया। इस ये एक ऐसा सेटअप अपन ने देखा जिसमें I2 की कंडीशन नहीं थी। मैं आपको रूल नंबर 6 और रूल नंबर 8 एक बार रिपीट कर देता हूँ, देखिए। रूल नंबर जो अपन अदर रूल्स भी डिस्कस करेंगे वन बाई वन, जैसे जैसे अपन एग्जांपल लेते जा रहे हैं तो आपके सारे रूल क्लियर हो जाएंगे। देखिए, कल के जितने भी ट्रेड आए थे अपन वन बाई वन कल के सारे ट्रेड का एग्जांपल देखेंगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाए। देखिए, यहाँ पर रूल नंबर 5 क्या था कि ट्रेड एग्जीक्यूशन शुड हैपन विद इन 10:45 कैंडल। मतलब I2 की कंडीशन नहीं है तो 11 AM से पहले एंट्री होनी चाहिए। राइट। तो यहाँ पर आपके लिए दिख रहा होगा I2 की कंडीशन नहीं थी। यदि मान लीजिए इस जो ट्रेड बना था इसमें 11 AM तक एंट्री नहीं आती तो अपन पेंडिंग ऑर्डर को कैंसिल कर देते। जिस स्टॉक में I2 की कंडीशन नहीं थी, जिसमें सेकंड कैंडल साइड कैंडल नहीं था, तो अपन क्या करेंगे, उसमें अपन 11 AM तक ही वेट करेंगे। 11 AM अपन ने ऑर्डर प्लेस किया था, 11 AM पे चेक करते, एंट्री नहीं आती तो पेंडिंग ऑर्डर को कैंसिल कर देते। तो इसमें I2 की कंडीशन नहीं थी, लेकिन एंट्री 11 AM से पहले आ गई, इसलिए अपन ने इसमें एंट्री ले ली थी। यदि किसी राइट। स्टॉक में I2 बना और 11 AM तक एंट्री नहीं आएगी तो कैंसिल कर दे। जैसे रिलायंस था, रिलायंस में क्या था, I2 की कंडीशन थी, तो उसमें 11 AM तक एंट्री नहीं आती, तब भी 3 PM से पहले कभी भी अपन एंट्री ले सकते थे, ठीक है। बट इसमें आपको रूल नंबर 5 समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर 11 AM से पहले एंट्री होनी चाहिए यदि सेकंड कैंडल इनसाइड कैंडल नहीं है। और रूल नंबर जी 8 क्या बोलता है कि यदि I2 की कंडीशन है तो 11 AM तक एंट्री नहीं भी होगी तो अब 11 AM के बाद भी अपन एंट्री ले लेंगे। तो ये अपना LNT अपन ने चेक कर लिया। ओके। देखिए, आपके लिए मेरी स्क्रीन पे अभी HDFC दिख रहा होगा, और HDFC में आपको दिख रहे होंगे कि पहले 2 कैंडल पे A+C है, जी। रेड कैंडल पे ए है। अकेला ये हाँ। कोई सेटअप नहीं होता है, तो अपन ने देखा कि फर्स्ट कैंडल पे कोई ट्रेड नहीं बना, लेकिन जो अपना सेकंड कैंडल था उस पे सी बना। और ए के साथ रेड। सी है, ए के साथ रेड में भी सी है, तब भी चलता है, तब भी अपना सेटअप होता है, क्योंकि A+C मतलब एक सेल का ट्रेड होता है, राइट। A+C है मतलब उसमें कैंडल का कलर नहीं देखते। तो ए के साथ सी है और ए के बी के साथ सी है, तो यदि वो रेड कैंडल पे होंगे तो भी अपना ट्रेड है। तो अपना सेटअप क्या बना था कल की डेट में HDFC में, ये वाला बना था, ए जी। प्लस सी। A+C मतलब सेल बिलो दी लो ऑफ सी कैंडल, तो सेल का ट्रेड है। और यदि I2 की कंडीशन नहीं होगी तो अपन टारगेट 1 पे निकलेंगे, और I2 की कंडीशन होगी तो अपन टाइम टारगेट के लिए वेट करेंगे और ए कैंडल के आई के ऊपर SL प्लेस करेंगे। तो जी। A+C अपना बना पहले 2 कैंडल पे। A+C मतलब सेल का ट्रेड है, तो रूल क्या बोलता है कि जैसे ही अपना ये A+C का सेटअप बना पहले 2 कैंडल्स पे, तो ये अपना 9:45 पे अपने लिए ट्रेड मिल गया था, क्योंकि सेकेंड कैंडल ये 9:30 वाला 9:45 पे जब क्लोज हुआ तो अपने लिए ट्रेड आ गया A+C। मतलब सी कैंडल के लो के नीचे एंट्री लेंगे, ए कैंडल के हाई के ऊपर SL प्लेस करेंगे। इसमें भी आपके लिए दिख रहा होगा कि I2 की कंडीशन नहीं है। क्यों? क्योंकि सेकेंड कैंडल इनसाइड कैंडल नहीं है, तो अब I2 की कंडीशन नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, अपन 11 AM तक वेट करें, यानी कि इसमें एंट्री 11 AM से पहले हो जाएगी तो ले लेंगे, नहीं होगी तो अपन अवॉइड कर देंगे। तो आपके लिए दिख रहा होगा इसमें भी एंट्री नेक्स्ट कैंडल में हो गई थी। तो जी। ट्रेड बना, और जब ट्रेड बना था उस टाइम अपने पास एंट्री पता था, टारगेट पता था, SL पता था। राइट। तो एंट्री टारगेट SL अपन प्लेस करेंगे। एंट्री टारगेट SL आपको किस प्रकार कैलकुलेट करना है, आपको एंट्री तो पता है लो कैंडल सी कैंडल के लो के नीचे, और SL पता है ए कैंडल के हाई के ऊपर, और टारगेट यहाँ पर लिखा हुआ है। HDFC बैंक का लॉट साइज 550 का होता है, तो इसका टारगेट होता है 8 पॉइंट का। 8 जी। पॉइंट का इसका टारगेट होता है। तो यहाँ पर अपन एंट्री लेंगे। सी कैंडल का लो आपके लिए दिख रहा होगा, सी कैंडल का लो है 1851। 1851 का सी कैंडल का लो है, तो आप क्या करेंगे, 10 पैसे का बफर देंगे। 1851 पॉइंट, सॉरी, इसमें क्या माइनस करेंगे, 0.10 माइनस करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 1850.90 अपना ये आपका एंट्री हो जाएगा। SL क्या हो जाएगा, 1862.30, क्योंकि 30 पैसे का बफर देंगे स्टॉप लॉस में। तो हाई के 30 पैसे ऊपर इन स्टॉप लॉस प्लेस कर दिया, लो के 10 पैसे नीचे अपन ने एंट्री प्लेस कर दिया 1850.90 पे। नेक्स्ट कैंडल में एंट्री हो गई। जब एंट्री हुई उस टाइम अपने पास एंट्री पता था, टारगेट पता था, SL पता था, अपन क्या करेंगे, अपन एंट्री टारगेट SL के साथ ऑर्डर प्लेस कर देंगे। अपना टारगेट कितना था, अपना टारगेट था, यहाँ पर आपको एट। टारगेट दिख रहा होगा 80 पॉइंट का था। HDFC में 8 पॉइंट का टारगेट था, यानी कि 42.90
90 पे, 42.90 पे अपना टारगेट था, तो यहाँ पर अपना टारगेट रहेगा 42.90। तो आपके लिए दिख रहा होगा कि मैंने एंट्री, टारगेट, एसएल तीनों मार्क कर दिए। तो अपने पास एंट्री थी, एसएल था, टारगेट था, अपन ने ऑर्डर प्लेस कर दिया, ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया यहाँ पर। इसके बाद एंट्री, टारगेट, एसएल के साथ चलता रहा, यहाँ टारगेट अचीव हो गया, टारगेट अचीव हुआ तो अपन ने बुक कर लिया। 550 का लॉट साइज होता है, 8 पॉइंट के टारगेट पे, यानी कि 4400 के प्रॉफिट में अपन बुक कर गए। यदि ऑप्शन में आप करेंगे तो ऑप्शन की अपन बात करें तो ऑप्शन में क्या करेंगे, ऑप्शन में आप इन द मनी की स्ट्राइक प्राइस में करेंगे और आप यहाँ पर 15 के बाद 3 पॉइंट का टारगेट लगाएंगे, तो इस प्रकार करेंगे। 550 का लॉट साइज होता है। यदि अपन ऑप्शन की बात करें तो 1650 के प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ऑप्शन में कैपिटल भी कम लगता है, आप भी जानते हैं, प्रीमियम पे करते हैं, जी ठीक है। और प्रीमियम जो आप पे करेंगे तो आपको कौन सी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। यदि आप 15 से पहले कर रहे हैं ऑप्शन में तो फर्स्ट आईटीएम में आपको करना है, 15 के बाद कर रहे हैं तो आप थर्ड आईटीएम में करना है, ठीक है। तो ये आपको ऑप्शन के लिए रूल है कि यदि आप ऑप्शन में काम कर रहे हैं तो आपको इन द मनी की स्ट्राइक प्राइस पे पहली प्रायोरिटी देना है। 15 के बाद कर रहे हैं तो फर्स्ट आईटीएम आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, फर्स्ट इन द मनी। और 15 के बाद आप कर रहे हैं तो अभी थर्ड आईटीएम वाली स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट कर लीजिएगा। और एक्सपायरी जो आएगी तो एक्सपायरी से 2 दिन पहले आप नेक्स्ट कॉन्टेक्ट में स्विच हो जाएगा। ये आप ऑप्शन के लिए रूल्स फॉलो कर थर्ड लीजिए। थर्ड एटीएम मतलब क्या क्या होता है सर? मैं आपके लिए बता देता हूँ, देखिए आपके लिए मैं बता देता जी हूँ। देखिए एक मैं आपको एक एग्जांपल देके बता देता हूँ। मैं ऑप्शन चेन कहीं पर भी ओपन करके, एक आप किसी भी ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। आप जो भी ट्रेडिंग अकाउंट यूज करते हैं उस ट्रेडिंग अकाउंट में भी ऑप्शन चेन की फैसिलिटी, आज के डेट में सभी ट्रेडिंग अकाउंट में ऑप्शन चेन की फैसिलिटी अवेलेबल है। तो आप जिस राइट। ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रेड करते हैं उसमें भी ऑप्शन चेन ओपन कर सकते हैं, ठीक है। ये टोटली आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, किसी भी ट्रेडिंग अकाउंट में कर सकते हैं। या फिर जो मेरी स्क्रीन पे आपके लिए दिख रहा होगा NSEindia.com/ऑप्शन चेन, तो ये वेबसाइट भी आप ओपन कर सकते हैं। आप ऑप्शन चेन ओपन करेंगे, ऑप्शन चेन ओपन करेंगे। ये अपना कौन सा ट्रेड था आपके लिए पता है कि ये अपना सेल का ट्रेड था, और सेल ट्रेड ऑप्शन कैश और फ्यूचर में, मतलब ऑप्शन में पुट का ट्रेड है, राइट। जी मेरी स्क्रीन पे आपके लिए ऑप्शन चेन दिख रही होगी। तो इस साइड ये कॉल्स की स्ट्राइक प्राइस दिख रही है और इस साइड ये पुट की स्ट्राइक प्राइस दिख रही है। यदि कभी कैश में बाय का ट्रेड बनेगा, फ्यूचर में बाय का ट्रेड बनेगा, तो अपन कॉल में काम करेंगे। और कॉल की अपन क्या करेंगे, 15 से पहले फर्स्ट आईटीएम की स्ट्राइक प्राइस में काम करेंगे और 15 के बाद थर्ड आईटीएम। ये अपना किसका ट्रेड था, फ्यूचर में सेल, कैश में सेल, इंट्राडे में, और इसके पुट में अपना क्या था, ट्रेड था ऑप्शन में। तो आपको क्या करना है, देखिए आपके लिए दिख रहा होगा ये जो स्ट्राइक प्राइस दिख रही है इस साइड वाली है पुट की है। तो पुट का जी आईटीएम यहाँ से, तो आपको क्या करना है, यदि आप मान लीजिए 15 से पहले करते तो आप फर्स्ट आईटीएम पे प्रायोरिटी देते, ये आपको दिख रही है, राइट। ये पुट की हाँ स्ट्राइक प्राइस दिख रहा है। यदि आप 15 से पहले करते तो आप फर्स्ट आईटीएम को प्रायोरिटी देते, और इसके बाद आप जी 15 के बाद कर रहे हैं अभी, तो आप कौन सी करेंगे, थर्ड आईटीएम को करेंगे। ये आपको दिख रहे हैं थर्ड। हाँ इन जी। द मनी की स्ट्राइक प्राइस। फर्स्ट आईटीएम मतलब फर्स्ट इन द मनी, सेकंड समझ आईटीएम मतलब सेकंड इन द मनी, थर्ड आईटीएम मीन थर्ड इन द मनी, फोर्थ आईटीएम मीन थर्ड। तो मैं आपके लिए अभी क्या रिकमेंड कर रहा हूँ कि 15 के बाद अपन कौन सी स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करते हैं, थर्ड। थर्ड थर्ड आईटीएम है। वाली, यानी कि थर्ड इन द मनी, ठीक है। राइट राइट। अभी आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि थर्ड हाँ जी। आईटीएम मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जी जी क्लियर क्लियर। इसी प्रकार कभी फ्यूचर में बाय का बनेगा, कैश में बाय का बनेगा, तो यहाँ पर कॉल की स्ट्राइक प्राइस में आप फर्स्ट आईटीएम में कब करेंगे, जब 15 से पहले कर रहे हैं, 15 के बाद कर रहे हैं तो थर्ड इन द मनी वाली करेंगे, ठीक है। राइट इस प्रकार का, तो इस प्रकार अपन करते हैं। पुट का अपना ट्रेड था, तो अपना पुट ऑप्शन का ट्रेड था, तो अपन ने क्या किया, अपन ने यहाँ पर थर्ड आईटीएम में काम किया था, थर्ड इन द मनी की स्ट्राइक प्राइस में कर, और अपन ने पुट ऑप्शन में काम करके ऑप्शन में अपन ने 1650। और यदि अपन बात करें कैश और फ्यूचर की, कैश में सेम क्वांटिटी 550, और यदि अपन फ्यूचर में एक लॉट के अकॉर्डिंग देंगे तो ये अपना प्रॉफिट रहा। यहाँ पर जो मेंशन है 4200 का एचडीएफसी में भी अपन ने चेक किया। कल जितने भी ट्रेड्स आए थे 1 बाय 1 सभी ट्रेड का अपन चेक करते हैं। कल जो भी ट्रेड आए थे, कल जो ट्रेड आए इनमें एक एक लॉट के अकॉर्डिंग यहाँ पर 37,482 का प्रॉफिट था। तो इसमें अपन अदर स्टॉक्स में भी 1 बाय 1 चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर आपके लिए मेरी स्क्रीन पे एचडीएफसी दिख रहा होगा, अपन ने एचडीएफसी ऑलरेडी चेक कर लिया है, ठीक है। अभी एचडीएफसी चेक कर लिया है, अभी अपन अदर स्टॉक्स को चेक करते हैं। मैं आपको अदर स्टॉक्स को भी बताता हूँ। देखिए एल एन टी कर लिया, रिलायंस कर लिया, एचडीएफसी कर लिया, आप टीसीएस को चेक करते हैं। बाकी 1 बाय 1 अदर सभी स्टॉक को चेक करेंगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। देखिए जी मेरी स्क्रीन पे आपके लिए टीसीएस में दिख रहे होंगे कि पहले कैंडल पे ए आया जी और सेकंड कैंडल पे भी आया। ए प्लस ए कोई सेटअप नहीं होता है, राइट, क्योंकि आप भी जानते हैं अपना ए प्लस बी या ए प्लस सी या रेड कैंडल पे बी या ग्रीन कैंडल पे सी ये सेटअप होता है। तो पहले 2 कैंडल पे ट्रेड नहीं आया था,
अपन ने थर्ड कैंडल का वेट किया और जब थर्ड कैंडल क्लोज हुआ तो अपने लिए पता चल गया था कि थर्ड कैंडल पे एक सेल का ट्रेड है, राइट। जी थर्ड कैंडल पे सेल का ट्रेड बन गया था। तो अपने जब जी थर्ड कैंडल पे सेल का ट्रेड बना था तो अपन क्या करेंगे, ए प्लस सी के लो के नीचे अपन एंट्री ले लेंगे, करेक्ट। क्योंकि थर्ड ए प्लस सी मतलब एक सेल का सेटअप होता है। और सेल राइट के सेटअप में अपन क्या करते हैं, सेल के सेटअप में अपन सी कैंडल के लो के नीचे एंट्री लेंगे, ए कैंडल के हाई के ऊपर अपन स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे। ये रूल्स अपन फॉलो करते हैं। तो राइट। सी कैंडल का लो, अपन एंट्री सी कैंडल का लो के नीचे एंट्री रहेगा, बट इससे पहले अपन आई टू की कंडीशन हमेशा चेक करते हैं, क्योंकि अपना रूल क्या है कि जब अपना ट्रेड बन जाता है उस टाइम पे अपने लिए चेक करना होता है कि सेकंड कैंडल इनसाइड कैंडल है या नहीं। यदि सेकंड राइट कैंडल इनसाइड कैंडल है, यदि आई टू की कंडीशन है, तो अपन क्या करते हैं, आई टू की कंडीशन में दो चीज देखते हैं। एक तो 11 बजे से पहले एंट्री नहीं भी होगी तब भी अपन 11 के बाद एंट्री ले लेंगे, और एक अपन टाइम टारगेट का वेट करेंगे, यानी कि पहला टारगेट आने के बाद स्टॉप, पहला टारगेट आने के बाद प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, आप स्टॉप लॉस को कॉस्ट प्राइस पे ट्रेल कर एडिट। लेंगे। यदि आप एक ही लॉट में कर रहे हैं तो आप क्या राइट करेंगे, स्टॉप लॉस को कॉस्ट प्राइस पे ट्रेल कर लेंगे। और इसके बाद आप क्या करेंगे कि इसके बाद आप हमेशा 3:15 तक चलने देंगे आई टू की कंडीशन में। जी लेकिन यदि आई टू की कंडीशन में फर्स्ट टारगेट कभी इसमें तो आ गया था बट फर्स्ट टारगेट कभी नहीं आया, तो आपको हमेशा क्या रखना है कि 3:15 तक आपको चलने देना। कभी ऐसा हुआ एंट्री भी नहीं आया, टारगेट भी नहीं आया, एसएल भी नहीं आया, तो आप क्या करेंगे, आप 3:15 पे मार्केट रेट पे बुक करेंगे। तो इसमें आपके लिए दिख रहा होगा कि सेकंड कैंडल इनसाइड कैंडल था, मतलब अपना रूल क्या था कि अपन इसमें कहां पर बुक करेंगे, अपन बुक करेंगे 3:15 तक। बट यदि अपन प्राइस टारगेट की बात करें तो वो आने पे स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पे ट्रेल कर लेंगे, यदि आप एक ही लॉट में काम कर रहे हैं। लेकिन यदि आप ओके। मल्टीपल लॉट में काम करेंगे तो आप क्या करेंगे, जैसे ही फर्स्ट टारगेट आएगा तो आप हाफ क्वांटिटी बुक कर लेंगे। जी आपने जैसा कि मुझे बताया था कि आप ऑप्शन में काम करेंगे, राइट। तो ऑप्शन में जी कम जी जी अमाउंट लगता है, ऑप्शन में आप प्रीमियम पे कर रहे हैं, और ऑप्शन में आप कभी आप मल्टीपल लॉट में काम करें तो आप क्या करेंगे, आप हाफ क्वांटिटी फर्स्ट टारगेट पे बुक कर लीजिएगा। इसके जी बाद आप स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पे ट्रेल कर लीजिएगा, और इसके बाद आप जो रिमेनिंग 50% क्वांटिटी है उनको आप चलने दीजिएगा 3:15 तक। ये रूल आपको कब फॉलो करना है, जब आप मिनिमम 2 या 2 के मल्टीपल में आप काम कर रहे हैं, राइट ठीक है। राइट। ऐसा आप कर सकते हैं। यदि ओके। आप काम कर रहे हैं सिर्फ सिंगल लॉट में, तो आपको क्या करना है, जैसे ही आपका फर्स्ट टारगेट आएगा आप बुक नहीं करेंगे प्रॉफिट, आप क्या करेंगे, आप स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पर ट्रेल कर लेंगे। तो इसके बाद राइट अपन इसमें समझ लेते हैं, इसमें एक नया रूल भी मैं आपको बताऊंगा। एक नया रूल मतलब अभी अपन ने रूल नंबर इसको डिस्कस नहीं किया है यहाँ पर जो मेंशन है। यदि अपन बात करें जी रूल नंबर 7, अभी अपन रूल नंबर 7 करेंगे, क्योंकि ए प्लस बी से पहले ए आए और ए प्लस सी से पहले ए आए तो स्टॉप लॉस को अपन कहाँ पर रिवाइज करते हैं, यहाँ इसमें आया है, देखिए ए प्लस सी से पहले एक और ए आया है। जी ए प्लस सी का रूल तो अपने पता है कि ए प्लस सी में सी कैंडल के लो के नीचे एंट्री लेंगे, सी कैंडल जो है उसके लो के नीचे एंट्री लेंगे, ए कैंडल के हाई के ऊपर एसएल प्लेस करेंगे। सेकंड कैंडल इनसाइड कैंडल था तो जैसे ही अपना ट्रेड बना एंट्री टारगेट एसएल के साथ प्लेस कर देंगे। 11 बजे से पहले एंट्री आ गई तो ले लेंगे, नहीं आई तब भी अपन 11 के बाद भी ले सकते हैं, यानी कि अपना पेंडिंग ऑर्डर 3 PM तक वैलिड रहेगा। इसका लो ब्रेक हो गया था नेक्स्ट कैंडल में, तो एंट्री इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल में आ गई थी। सी कैंडल के लो के नीचे एंट्री ली, सी कैंडल का लो था 3889 का था, 4389 का था। तो अपना एंट्री क्या हो जाएगा, 4388.90 का हो जाएगा। तो 10 पैसे नीचे अपन एंट्री प्लेस कर देंगे 4388.90। स्टॉप लॉस ए प्लस सी में ए के ऊपर होता है, बट ए प्लस सी से पहले यदि मल्टीपल ए तो अपन क्या करेंगे, ए के हाईएस्ट आई के ऊपर प्लेस करेंगे। यहाँ पर एक रूल दिखेगा, रूल नंबर 7, if there is an a plus b और a प्लस सी फॉर्मेशन है, मतलब a प्लस सी से पहले कुछ a है और a प्लस बी से पहले a है, तो स्टॉप लॉस जो रहेगा वो अपन जो भी अपना एडजेसेंट ए कैंडल रहेगा उनके, यदि मान लीजिए कोई सेल का ट्रेड बना है तो सी से पहले मल्टीपल ए है तो अपन क्या करेंगे, उनके हाईएस्ट हाई के ऊपर एसएल प्लेस करेंगे। यदि मान लीजिए ए प्लस बी बना है और उसके ए प्लस बी के पहले और मल्टीपल ए है तो उनके हाईएस्ट हाई के, सॉरी, उनके लोएस्ट लो के नीचे एसएल प्लेस करेंगे। बाय के ट्रेड में लोएस्ट लो के नीचे एसएल प्लेस करते हैं तो जो ए होंगे उनके लोएस्ट लो के नीचे। और यदि जी ए प्लस सी है, ए प्लस सी से पहले और मल्टीपल ए हैं तो उनके हाईएस्ट हाई के ऊपर अपन
स्टॉप लॉस रिवाइज कर देंगे। तो यहाँ पर यदि अपन देखें, देखिए ए प्लस सी बना और ए प्लस सी से पहले एक और सी आया, तो अपन क्या करेंगे, दोनों ए के हाईएस्ट हाई के ऊपर एसएल प्लेस करेंगे। ये रूल नंबर 7 है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, एंट्री अपना सेम था, ए प्लस सी में सी कैंडल के लो के नीचे लिया और दोनों ए के हाईएस्ट हाई के ऊपर अपन ने स्टॉप लॉस प्लेस किया, ठीक है। इसके बाद अपन ने यहाँ पर एंट्री हो गई इस कैंडल में और I2 की कंडीशन थी, तो अपना रूल क्या बोलता है कि पहले टारगेट पे बुक नहीं करेंगे, और टीसीएस में फर्स्ट टारगेट क्या होता है वो इस सीट में मेंशन है सभी का। ये जी आपको एक बार आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट लेके या फिर आप इनको लिख के रख लीजिएगा, रूल शीट तो आपके पास है ही, राइट। तो जी आप जब चेक कर रहे हैं उस टाइम आप ये रूल शीट भी ओपन कर सकते हैं। कभी आप मोबाइल में देखें तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं रूल का और ये टारगेट वाली सीट का। तो जी आपको डेली याद रहेगा, ये फिक्स है, 8 स्टॉक डेली के फिक्स है, टारगेट फिक्स है, अपना रूल सारे फिक्स है और प्रॉपर ये रूल्स काफी सिंपल हैं, काफी इफेक्टिव है। जस्ट आपको रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करना है। तो डेली अपन टारगेट भी चेंज नहीं करते, पहले से फिक्स है। डेली अपन स्टॉक भी चेंज नहीं करते, कभी रूल भी चेंज नहीं करते, रूल भी फिक्स है। तो टीसीएस में जो अपना टारगेट था वो था 24 पॉइंट का। कैश और फ्यूचर में ऑप्शन में 13 के, सॉरी 15 के पहले 13 होता है और 15 के बाद 9 का होता है। तो अभी अपना यहाँ पर 24 पॉइंट का टारगेट था। तो जैसे ही अपना 24 पॉइंट का टारगेट आएगा, तो अपन क्या करेंगे, 24 पॉइंट का टारगेट आने के बाद क्वांटिटी बुक नहीं करेंगे, ट्रेल करें। कॉस्ट प्राइस पे एसएल को अपन ट्रेल कर लेंगे, ठीक है। जी तो अपना एंट्री था 88.90 का और अपन ने यहाँ से एंट्री लिया और 64.90 पे अपन बुक कर देंगे। 64.90 यहाँ जी पर आपके लिए दिख रहा होगा, 64.90 पे अपन बुक कर देंगे। इसके बाद स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पे ट्रेल कर लेंगे। मतलब जी हमेशा अपन स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पे ट्रेल कर लेते हैं जैसे ही अपना प्राइस का टारगेट आता है। प्राइस के टारगेट पे अपन ने क्या किया, क्वांटिटी फुल बुक नहीं करी, अपन ने स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पे ट्रेल कर लिया, मतलब रिस्क जीरो कर ली अपन ने। जी अब जो अपन अपनी क्वांटिटी होल्ड कर रहे हैं वो भी जीरो रिस्क के साथ अपन होल्ड करेंगे, यानी कि स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस ट्रेल करके होल्ड करेंगे। इसको कब तक होल्ड करना है, इसको होल्ड करना जी है 315 तक। 315 जी तक क्यों होल्ड करेंगे, क्योंकि ये I2 की कंडीशन थी। तो कभी भी जब सेकेंड कैंडल इनसाइड कैंडल होता है, अपन प्राइस के टारगेट पे बुक नहीं कर, प्राइस टारगेट सबका अपने लिए पहले से पता है। यदि जी किसी स्टॉक में I2 की कंडीशन नहीं होगी तो अपन कहां पर बुक करेंगे, ये प्राइस टारगेट पे बुक करेंगे। लेकिन यदि I2 की कंडीशन होगी तो अपना रूल एक्चुअली क्या बोलता है कि जैसे ही अपना ये वाला रूल फॉलो करना है, 6 वाला। कैश और फ्यूचर के लिए भी सेम जी फॉलो करना है कि जैसे ही अपना I2 का कंडीशन आया तो I2 में क्या करते हैं, जैसे ही अपना फर्स्ट टारगेट आया तो अपन क्या करेंगे, स्टॉप लॉस को कॉस्ट प्राइस पे टेल कर लेंगे और 315 तक होल्ड करेंगे। ऑप्शन में भी आपको सेम करना है। ऑप्शन में आप भी जानते हैं कैपिटल थोड़ा कम लगता है। ऑप्शन में आप यदि दो दो लॉट में कर रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन में अपने लिए नंबर ऑफ जो ट्रेड रहेंगे वो भी कम रहेंगे, क्योंकि कैश और फ्यूचर में अपन क्या करते हैं, आपके पास कैपिटल है तो आप सभी पे कर सकते हैं, A+B A+C, रेड कैंडल पे बी, ग्रीन कैंडल पे सी। आपके पास कैपिटल की दिक्कत नहीं है तो ऑप्शन में आप चारों कंडीशन में कर सकते हैं। लेकिन आपके पास लिमिटेड कैपिटल है तो आप ऐसा करिएगा, ऑप्शन में आप सिंगल कैंडल सेटअप पे आप प्रायोरिटी दे लीजिएगा, रेड कैंडल बी और ग्रीन कैंडल सी पे। ये टोटली आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, आपका इन्वेस्टमेंट सफिशिएंट है चारों में जो स्टॉक आ रहे हैं। देखिए कब चारों में ऐसा होगा, कभी जैसे आपके पास 4 स्टॉक आएंगे, कभी 5 आएंगे, कभी 6 आएंगे, इस प्रकार आएंगे। यदि मान लीजिए रेड कैंडल और बी पे आप बात करें तो उसमें कभी एक आएगा, कभी दो आएंगे, कभी तीन आएंगे, रेड कैंडल बी या ग्रीन कैंडल सी। तो ये टोटली आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। आपके पास कैपिटल की प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास सफिशिएंट कैपिटल है कि आप जितनी भी पोजीशन आ रही है 4 या 5 या कभी 6 या कभी 2 या कभी 3, तो आप सभी में आप काम कर लीजिएगा। A+B बनाया, A+C बनाया, रेड कैंडल पे बी बनाया, ग्रीन कैंडल पे सी बना। बट आपके पास एक लिमिटेड कैपिटल है, मान लीजिए आपके पास 40,000 का कैपिटल है और आप चाहते हैं कि मैं तो दो ही स्टॉक में पोजीशन बनाऊं, एक ही लॉट, तो आप फिर क्या करिएगा, सिंगल कैंडल सेटअप को प्रायोरिटी दीजिएगा ऑप्शन के लिए। यदि रेड कैंडल पे बी आएगा तो आप करेंगे, ग्रीन कैंडल पे सी आएगा तो आप काम करेंगे। तो जिनके पास लिमिटेड कैपिटल है 30,000 सॉरी 40,000 का 2 लॉट में काम करने के लिए, या फिर कभी आपके पास एक छोटा कैपिटल है, मान लीजिए 25,000 का, आप एक ही स्टॉक में काम कर पा रहे हैं जिसमें 20 से 25 का 1,000 कैपिटल लग रहा है, तो रेड कैंडल भी या ग्रीन कैंडल पे सी, इनमें आपको लिमिटेड ट्रेड आएंगे, कभी एक आएगा, कभी दो आएगा, तो कभी तीन। तो ओके। ऑप्शन में आप कर रहे हैं तो आप आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग इन पे प्रायोरिटी दे सकते हैं, ठीक है। ये टोटली आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप कितना कैपिटल डाइवर्सिफाई करके काम कर रहे हैं। तो ये ऑप्शन का ट्रेड टेकर हम यहाँ पर अलग मेंटेन करते हैं और कैश फ्यूचर का अलग मेंटेन करते हैं। तो ये टोटली आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है।
क्या आप मीन्स चारों कंडीशन में करना चाहते हैं, ए प्लस सी, रेड कैंडल बी या ग्रीन कैंडल सी? आपके पास यदि कैश में काम करने के लिए कैपिटल हो तो जो भी आपका कैपिटल है, मान लीजिए आपके पास 1 लाख का कैपिटल है और आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, तो आप इंट्राडे में 5 लाख के शेयर्स परचेस कर पाएंगे, क्योंकि ब्रोकर की साइड से इंट्राडे की आपको 5 टाइम्स लिमिट मिल जाएगी। तो जो आपका 1 लाख का कैपिटल था, आप क्या करिएगा, उसको 4 स्टॉक में ट्रेड आया तो 4 स्टॉक में इक्वल इक्वल डाइवर्सिफाई कर दीजिएगा। तो आपके पास 1 लाख का कैपिटल था, लिमिट के साथ 5 लाख हो जाएगा। आप क्या करिएगा, उसको 125 करके 4 स्टॉक में डिवाइड कर दीजिएगा, 4 में ट्रेड आया। तो कैश में आप करते हैं तो लिमिट के साथ इक्वल इक्वल डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। आपके पास कम कैपिटल है, 40,000 60,000 या 20 से 30,000, तो आप फिर ऑप्शन में करते हैं तो आप रेड कैंडल बी ग्रीन कैंडल सी के स्टॉक पे आप प्रायोरिटी दीजिएगा। ठीक है, जी ये आपको मैंने स्ट्राइक प्राइस का ही सारे रूल बता ही दिए। और ये जो मैं आपको अभी रूल नंबर 6 बता रहा था, ये ऑप्शन में और कैश में सेम होता है। यानी कि अपन यहाँ पर भी क्या करते हैं कि जैसे ही अपना फर्स्ट टारगेट आया, रूल नंबर 6, जैसे अपना फर्स्ट टारगेट आया तो कॉस्ट प्राइस पे एसएल ट्रेड कर लेते हैं। तो ये कैश में भी कर लेते हैं, फ्यूचर में भी कर लेते हैं, ऑप्शन में भी कर लेते हैं। समय में अपन कॉस्ट प्राइस पे ट्रेल कर लेंगे, इसके बाद रिमेनिंग क्वांटिटी कॉस्ट प्राइस पे एसएल रखने के बाद 3-15 तक चलने देंगे। बट ऑप्शन में आप कभी मल्टीपल लॉट में करें तो आप ऐसा कर सकते हैं, हाफ क्वांटिटी आप बुक कर लीजिएगा आप फर्स्ट टारगेट पे, इसके बाद स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पे ट्रेल करके 3-15 तक चलने दीजिएगा। ठीक है, ठीक है। तो आई होप आपको इस रूल में, रूल नंबर जो 6 है उसमें क्लैरिटी मिल गई होगी। यहाँ पर अपन ने जी क्या किया, जैसे अपना फर्स्ट टारगेट आया था अपन ने बुक नहीं किया। आप मल्टीपल लॉट में करें तो हाफ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, बट आप सिंगल हम्म, लॉट में करें तो अपन ने बुक नहीं किया, स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पे टेल कर लिया यहाँ से यहाँ, और इसके बाद 3-15 तक चलने देंगे। यानी कि 3 बजे वाला कैंडल जब क्लोज होता है तो आपको बुक करना है। 3 PM वाला ठीक है। कैंडल कहाँ पर क्लोज हुआ, 26 पे क्लोज हुआ, राइट। 3 PM वाला कैंडल कहाँ पर क्लोज हुआ, 3:15 पे क्लोज हुआ। तो जब 3 PM वाला कैंडल क्लोज हो गया तो अपन क्या करेंगे, जो अपना ट्रेड चल रहा था जिसको अपन ने सी कैंडल के लो के नीचे लिया था उसको अपन एग्जिट कर लेंगे। और कहाँ पर लिया था अपन ने, 4388.90 पे लिया था। तो ये ट्रेड अपना कितना दे गया, 62 पॉइंट दे गया। तो इस प्रकार जी इसमें अपन काम करते हैं टी सेल में। तो 62.90 दे गया, और इसका जो लॉट साइज है उसको इसमें आप करेंगे तो ये अपना इस प्रकार अपन ने काम किया। इसका लॉट साइज कितना होता है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है टीसीएस का, जी यहाँ पर लॉट साइज भी लिखा हुआ है, और इसके बाद इसका क्या रिजल्ट है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस प्रकार अपन इसमें काम करते हैं। ये आपके लिए दिख रहा होगा, देखिए 4388.90 पे एंट्री लिया, इसके बाद ये अपना एग्जिट हुआ। 3 PM वाला कैंडल जब 3:15 पे क्लोज हुआ, एग्जिट किया, 62.90 पॉइंट मिले, ये अपना 11,000 का प्रॉफिट रहा। इस प्रकार इसमें अपन काम करते थे। ये टीसीएस का रिजल्ट था। तो मार्केट में कई स्टॉक ऐसे भी आते हैं I2 की कंडीशन में जो अपन एक बड़ा प्रॉफिट दे जाते हैं। तो करेक्ट। I2 की कंडीशन में अपन क्या करते हैं, टाइम टारगेट का वेट करते हैं, प्राइस टारगेट पे बुक नहीं करते, प्राइस टारगेट आने पर रिस्क मिनिमाइज कर लेते हैं। जी जी तो मंथ में कई सारे ऐसे स्टॉक आते हैं जो ऐसा वन साइडेड मूवमेंट देते हैं, तो I2 की कंडीशन में बड़ा मूवमेंट भी अपने लिए मिल जाता है। तो आपको करेक्ट। रूल फॉलो करना है। यदि आप रूल फॉलो करेंगे तो ओवरऑल एक अच्छे आप प्रॉफिट में रहेंगे, क्योंकि इस स्ट्रेटजी ने, जिसको अभी अपन डिस्कस करें, इसी स्ट्रेटजी ने लास्ट, यदि अपन बात करें 5 मंथ की, तो लास्ट 5 मंथ में इसने 6,47,000 का प्रॉफिट दिया था। ये जुलाई का 1,49,000 था, अगस्त का 74 था, सितंबर का 123 था, और अक्टूबर का 1,73 था, और नवंबर का 127 था। तो इन 5 मंथ का 6,47 था, और अभी दिसंबर मंथ का भी अभी तक 25,000 का नेट प्रॉफिट। इसके अलावा यदि अपन बात करें टोटल का, तो 6,73,335 का, यानी कि 6,73,000 का नेट प्रॉफिट है अभी तक की अपन बात करें तो। जी इसी प्रकार आपको रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करना है। कभी कोई कंफ्यूजन आता है तो आपको जो भी कंफ्यूजन आ रहा है उसके लिए तुरंत कॉल या मैसेज कर सकते हैं, मेरा नंबर ऑलरेडी आपके पास है। आपको जी छोटे से छोटा भी करेक्शन आता है उसके लिए भी आप लाइव मार्केट में भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और आपको जैसा कि मैंने बताया था कि 9:30 से 10:30 के बीच में हम हमारी स्क्रीन पे ये 8 स्टॉक शेयर करते हैं, जिससे हमारी जी स्क्रीन पे जो सेटअप आपको दिख रहा है, A+B या A+C या रेड कैंडल बी या ग्रीन कैंडल बी सी, तो आप सेम सेटअप आपके यहाँ चेक कर सकते हैं, और आप कंफर्म कर सकते हैं कि जो आपका ट्रेड है वो हमारे ट्रेड से जी। मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। कोई भी ओके। करेक्शन आता है आप पूछ लीजिए, आपका ट्रेड हमारे ट्रेड से हर कंडीशन में मैच होगा, क्योंकि जो इंडिकेटर हम यूज कर रहे हैं वही इंडिकेटर आपको प्रोवाइड किया है, उसी का एक्सेस आपको है, तो हमेशा अपना ट्रेड मैच होगा। इसलिए हम ये लाइव मार्केट में हमारी स्क्रीन शेयर करते हैं, जिससे आप आपका ट्रेड डेली हमारे ट्रेड से कंफर्म कर सकते हैं। आपके पास जी कोई क्वेश्चन आता था, आप चैट बॉक्स में भी जूम में सेंड कर सकते हैं क्वेश्चन, हमें कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। आप कभी जी बिजी हैं तो आप जो जूम लिंक ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप सेल्फ से भी ट्रेड जनरेट कर सकते हैं। ठीक। जी जी। अच्छा, आप बताइए आईसीआईसीआई बैंक में ट्रेड कौन से कैंडल पे बना था अपना?
ICICI बैंक में, एक सेकेंड आपको। थर्ड सी। कैंडल पे दिख रहा है ना आपको, सी। जी जी जी, करेक्ट। मेरी आवाज आ रही है आपके लिए? अरे आपके आ रही है मुझे। हाँ, तो ए प्लस सी सी आपको में। दिख रहा होगा सेकंड और थर्ड कैंडल पे, राइट? हाँ, सी में मिला। राइट, तो ए प्लस सी अपना सेल का सेटअप होता है। तो जैसे ही जी अपना करेक्ट। यहाँ पर ए प्लस सी आया, मतलब अपना एक सेल का ट्रेड बन गया, तो अपन क्या करेंगे, सेल का ट्रेड बन गया तो अपन सी कैंडल के लो के नीचे एंट्री लेंगे। ए प्लस सी अपना सेल का ट्रेड होता है, तो अपन जी ने सी कैंडल के लो के नीचे एंट्री प्लेस किया। और अपना ए प्लस सी में रूल क्या बोलता है कि ए कैंडल के हाई के ऊपर एसएल प्लेस करेंगे, बट यदि ए वही। प्लस सी से पहले ए भी है तो अपन क्या करेंगे, हाईएस्ट हाई के ऊपर करेंगे। हाँ, कि अपन एडजस्टेंट कैंडल जो है उस पर अपन जाते हैं, जैसा कि अपने यहाँ रूल में मेंशन है। सर, आप बजाज फाइनेंस का जरा लीजिए। यहाँ अपन बजाज कार्बन बाइबल है, तो इसमें क्योंकि आपने देखा होगा, इसमें आई टू की कंडीशन नहीं थी, तो इसमें फर्स्ट टारगेट पे निकलेंगे। इसके बाद अपन जी बजाज में देखते हैं, बजाज में ब्रेक इवन पे अपन क्यों एग्जिट करना था, बजाज फाइनेंस में अपन एक कॉस्ट टू कॉस्ट पे क्यों एग्जिट करना था, वो अभी मैं आपको। बजाज जी जी। फाइनेंस का चार्ट मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है आपके लिए? हाँ, दिख रहा है। आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है। पहले कैंडल पे ए था, सेकंड कैंडल पे ए था। इसके बाद यहाँ पर ए प्लस सी दिख रहा होगा सेकंड और थर्ड कैंडल पे। जी जी तो अपना रूल क्या बोलता है, अपना रूल बोलता है इसमें कि अपन यहाँ पर सी कैंडल के लो के नीचे एंट्री लेंगे। सॉरी, फर्स्ट टारगेट पे बुक हुए हैं इस दिन, अपना फर्स्ट टारगेट पे बुक हुए। तो आपको जी। जैसे ही ट्रेड मिला तो आप सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि आई टू की कंडीशन है या नहीं, राइट? करेक्ट करेक्ट। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर आई टू की कंडीशन नहीं थी। नहीं है, हाँ। आई टू की कंडीशन नहीं है मतलब अपन प्राइस के टारगेट पे बुक करेंगे, टाइम टारगेट पे बुक नहीं करेंगे, जी जी करेक्ट। राइट? तो ए प्लस सी में अपन सी कैंडल के लो के नीचे एंट्री लेंगे, और ए प्लस सी से पहले ए है तो दोनों ए के हाईएस्ट हाई के ऊपर एसएल प्लेस करेंगे, राइट? करेक्ट करेक्ट। तो सी कैंडल का लो कितना था, 657165, तो अपना एंट्री क्या बोलता है, 664, सॉरी 64.90 का अपना एंट्री रहेगा 10 पैसे नीचे। जी और जी जो अपना ये है, जो अपना एंट्री है, उस एंट्री में जितने पॉइंट्स का टारगेट है वो डिडक्ट करके वहां पर अपन टारगेट लगा देंगे। तो बजाज जी फाइनेंस में अपना जो फर्स्ट टारगेट होता है वो होता है 34 पॉइंट का, आपके लिए यहाँ पर दिख रहा होगा। जी जी तो बजाज फाइनेंस में फर्स्ट टारगेट 34 पॉइंट्स का है, तो एंट्री -34 करके अपन अपना टारगेट लगा देंगे। तो देखिए, एंट्री था जी 64.90, यदि आप 34 पॉइंट माइनस करें तो आपके लिए कितना दिख रहा होगा, 34 पॉइंट माइनस करें तो आपको दिख रहा होगा कि 30.90 का अपना टारगेट हो जाएगा, क्योंकि 64.90 का एंट्री था, 7165 का लो था, 7164.90 का टारगेट था। जी एंट्री में यदि अपन 34 पॉइंट माइनस करें तो ये हो जाएगा 30.90, तो यहाँ पर अपना टारगेट रहेगा। तो आपके लिए दिख रहा होगा कि यहाँ पर बजाज फाइनेंस में फुल टारगेट अचीव हो गया था प्राइस का अपना 10-15 वाले कैंडल में, ओके ओके। आ गया था ना? जी जी क्योंकि ये आई टू की कंडीशन नहीं थी। मान लीजिए यदि आई टू की कंडीशन होती, एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए सेकंड जी कैंडल इनसाइड कैंडल होता, तो अपन क्या करते, जैसे ही अपना यहाँ फर्स्ट टारगेट आता था अपन स्टॉप लॉस को कॉस्ट प्राइस पे ट्रेल कर लेते, और मार्केट रिवर्स करेक्ट। भी होता था अपन ब्रेक इवन पे एग्जिट हो जाते, क्योंकि अपन जैसे ही फर्स्ट टारगेट आता है तो रिस्क जीरो कर लेते हैं, और रिवर्स भी जी होता है तो ब्रेक इवन पे एग्जिट हो जाते। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि अपना टारगेट आ चुका था, तो अपन क्या करेंगे, इसमें आई टू की कंडीशन नहीं है, क्योंकि सेकंड कैंडल इनसाइड कैंडल नहीं है, तो आई टू की कंडीशन नहीं है, तो अपन रूल क्या फॉलो करते हैं कि अपन टारगेट वन पे निकलते हैं, यानी कि जो आई टू की कंडीशन नहीं है उसमें अपन प्राइस के टारगेट पे निकलेंगे। अपना ए प्लस सी में ये टारगेट वन पे निकलना था, और अपन ने क्या किया, टारगेट वन जो होता है 34 पॉइंट्स का कैश और फ्यूचर में, और ऑप्शन में 15 के पहले 19 होता है, अभी 15 के बाद अपन कर रहे हैं तो 13 पॉइंट का टारगेट, तो इस पे अपन बुक कर लेंगे। जी तो यहाँ पर अपन ने बुक जी। कर लिया, यानी कि बजाज फाइनेंस में ये अपना टारगेट अचीव हो गया था, इसके बाद रिवर्स हुआ। तो अपना टारगेट इसमें आ गया ओके। था 34 पॉइंट का, और 34 पॉइंट मिले, और 125 का लॉट साइज होता है, यानी कि 4250 के प्रॉफिट में अपन बुक करके और इसमें भी एग्जिट हो गए। राइट राइट। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि इसमें भी जी जी। अपन अपने टारगेट पे अचीव हो गए। और देख लेते हैं अपन, ये अपने अपन ने बाकी सब देख लिया, अपना एसबीआई बचा है और इन्फोसिस। आप बताइए, एसबीआई में कहाँ पर आपके लिए ट्रेड दिख रहा है? एसबीआई में तो ट्रेड डबल ए सी इनसाइड कैंडल है तो। एसबीआई में आपके लिए दिख रहा होगा कि ए प्लस सी बना, राइट? जैसा कि यहाँ पर ही मैं, जी जी एसबीआई में अपना ए प्लस सी बना था, क्यों? क्योंकि जी अपना सेल का ट्रेड था। जी। यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा ए प्लस सी दिख रहा है आपके लिए, एप्लस। ए प्लस सी। जी
A+C है, मतलब अपन क्या, देख पहले कैंडल पे ए था, फिर ए आया, और थर्ड हम्म, कैंडल पे, ग्रीन कैंडल पे सी आया, तो अपना ट्रेड कब बना, जब थर्ड कैंडल क्लोज हो गया। थर्ड कैंडल हम्म, जब क्लोज हुआ, कब क्लोज हुआ, 10 AM पे। जब थर्ड कैंडल हम्म, 9:45 वाला 10 AM पे क्लोज हुआ, तो अपने लिए A+C मिल गया। A+C में हम्म, अपन क्या करेंगे, सी कैंडल के लो के नीचे अपन एंट्री लेंगे, और ए हम्म, कैंडल के हाई के ऊपर एसएल प्लेस करते हैं, बट A+C से पहले ए है, तो दोनों के हाईएस्ट हाई के ऊपर एसएल प्लेस करेंगे। इसके जी लो के नीचे एंट्री ली, इसका लो कब ब्रेक हो गया, इस वाले कैंडल में ब्रेक हो गया। जी। इसके बाद अपना और आपके लिए दिख रहा होगा सेकंड कैंडल इनसाइड कैंडल था। करेक्ट। I2 की कंडीशन थी, तो रूल क्या बोलता है कि पहले टारगेट में बुक नहीं करेंगे अपन, जैसे ही पहला टारगेट आएगा तो रिस्क जीरो कर देंगे, स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पे टेल कर देंगे, और 3:15 पे मार्केट रेट पे अपन बुक करेंगे। तो जैसे अपने यहाँ पर एंट्री एग्जिट हुआ, एंट्री था अपना 856.90। इसके बाद अपन ने यहाँ पर एंट्री लिया, अपने लिए एंट्री पता है, एसएल पता है, और टारगेट पता है। जैसे अपना फर्स्ट टारगेट आ जाएगा, तो अपन स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पे टेल कर, जी करेक्ट। अपन फर्स्ट टारगेट देखते हैं। देखिए एसबीआई में अपना जो फर्स्ट टारगेट होता है वो होता है 6 पॉइंट का, क्योंकि इसका लॉट साइज 750 का होता है। तो लॉट साइज 750 का था, अपना फर्स्ट टारगेट कितना होता है, 6 पॉइंट का होता है। तो अपन क्या करेंगे, 6 पॉइंट आने पे अपन बुक नहीं करेंगे, 6 पॉइंट आने पे अपन रिस्क जीरो कर देंगे, और अपन क्या करेंगे, जी स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पे टेल कर लेंगे। तो 6 पॉइंट का टारगेट कहाँ पर आया वो अपन देखते हैं। देखिए 8 पे 56.90 का था अपना एंट्री, तो आपके लिए दिख रहा होगा इसमें अपना इस वाले कैंडल में अपना फर्स्ट टारगेट आ गया था। जैसे ही यहाँ जी फर्स्ट टारगेट आया था, जैसे ही यहाँ अपना फर्स्ट टारगेट आया था, तब हमने क्या किया, रिस्क जीरो कर दी, स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पे टेल कर लिया। राइट। स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पे ट्रेड कर लिया। इसके बाद अपन क्या करेंगे, अपने ट्रेड को अपन चलने देंगे रूल के अकॉर्डिंग। कब तक अपन चलने देंगे, 3:15 तक। 3 बजे वाला कैंडल जब कंप्लीट होगा वहां पर बुक कर लेंगे। तो 3 बजे वाला जो कैंडल है वो कंप्लीट हुआ, तो अपन ने उस टाइम 6.90 थी, मतलब 850 पे ही ओनली 90 पैसे एक्स्ट्रा, यानी कि अपना टारगेट था 6 पॉइंट का। और अपन ने क्या किया, वो आने पे स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पे टेल किया। 3 बजे वाला कैंडल जब क्लोज हुआ 850 पे, तब अपन ने बुक कर लिया, यानी कि 5175 के प्रॉफिट में अपन बुक करके एग्जिट हो गए। जी ठीक है। तो जी इस प्रकार अपन ने ये रूल्स को फॉलो करके काम किया। तो ये था जी एसबीआई में अपना। अब मैं आपको कुछ अदर रूल भी बता देता हूँ, जो रूल अपने थोड़ा अभी रह गए हैं। देखिए रूल नंबर 1 अपन ने डिस्कस कर लिया। अपन ने क्या डिस्कस कर लिया कि एंट्री में 10 पैसे का ऑफर देते हैं, और स्टॉप लॉस में अपन रूल नंबर 1 था एंट्री में 10 पैसे का ऑफर देते हैं। रूल नंबर 2 था जी स्टॉप लॉस में अपन 30 पैसे का ऑफर देते हैं। इसके बाद अपन रूल नंबर 3 को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एक सिंगल कैंडल सेटअप है। सिंगल कैंडल सेटअप मतलब आप समझते हैं कि रेड कैंडल पे बी और ग्रीन कैंडल पे सी, ये अपना सिंगल कैंडल सेटअप होता है, राइट। मान लीजिए कभी रेड कैंडल पे बी बना और ग्रीन कैंडल पे सी बना, मतलब ये अपना एक सिंगल कैंडल सेटअप है। तो यहाँ पर रेड कैंडल पे राइट। बी आया और ग्रीन कैंडल पे सी आया, तो अपना क्या होता है, सिंगल कैंडल सेटअप। तो यदि सिंगल कैंडल सेटअप आया और उसमें I2 की कंडीशन नहीं है, और सिंगल कैंडल सेटअप यानी कि रेड कैंडल बी और ग्रीन कैंडल सी के बाद यदि ए आ जाता है, तो वो इनवैलिड हो जाता है। वो यहाँ पर लिखा हुआ है, सिंगल जी कैंडल सेटअप appears एंड नॉट ट्रिगर्ड। रेड कैंडल पे बी या ग्रीन कैंडल पे सी आया और उसमें एंट्री नहीं हुआ, और एंट्री ना होने से पहले ए आ जाता है, तो वो इनवैलिड हो जाएगा। लेकिन यदि I2 की कंडीशन है, तो फिर इनवैलिड नहीं होगा। यदि सेकंड कैंडल इनसाइड कैंडल है तो इनवैलिड नहीं होगा, यानी कि कोई ट्रेड बना, रेड कैंडल पे भी या ग्रीन कैंडल पे सी, सिंगल सेटअप में भी आया और उसमें I2 की कंडीशन है, और इसके बाद ए भी आ जाता है, तो वो अपना इनवैलिड नहीं बनता। यदि कभी किसी स्टॉक में I2 की कंडीशन नहीं है, उसमें सिंगल कैंडल सेटअप बना और इसके बाद एंट्री नहीं आया, तो एंट्री नहीं आया, इसके बाद ए आ गया, तो अपन उसको इग्नोर कर देते हैं, राइट। बट जी यदि किसी के स्टॉक में I2 की, जैसे आपको इसमें दिख रहा होगा, इसमें आपके जी लिए दिख रहा होगा कि इसमें मान लीजिए कि इससे पहले ए नहीं आता, अपने पास क्या सी अकेला होता है, सी अकेला जी है, ग्रीन कैंडल पे सी है, ठीक है, ग्रीन कैंडल पे सी है, और मान लीजिए इसमें एंट्री नहीं आता और इसके बाद ए आ जाता, तो ये सी इनवैलिड हो जाता। कब, जब ये I2 की कंडीशन नहीं थी। यदि मान लीजिए जी सेकंड कैंडल इनसाइड कैंडल है, I2 की कंडीशन है, I2 की कंडीशन है, तो अपन क्या करेंगे, I2 की कंडीशन है तो अपन सी आने के बाद ए भी आता है, तो वो अपना वैलिड ट्रेड ही रहेगा। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि I2 की जी कंडीशन में सी के बाद ए आता है तभी वैलिड है। लेकिन यदि I2 की कंडीशन नहीं है और सिंगल सिंगल कैंडल सेटअप यानी कि सी के बाद अपना आया ए, इनवैलिड कर देंगे। लेकिन यदि A+C है और उसके बाद ए आता है, तो इग्नोर नहीं करेंगे। मान लीजिए ए के साथ सी है, तो वो A+C को एक सेल का सेटअप होता है, A+C यानी कि फर्स्ट 2 कैंडल का सेटअप है, उसके बाद ए ओके आता फर्स्ट है तब भी ये वैलिड है, ठीक है। ओनली यदि मतलब I2 की कंडीशन और सिंगल कैंडल फर्स्ट सेटअप। कैंडल फर्स्ट कैंडल सी या बी आएगा और इसके बाद ये आएगा तो इनवैलिड है, इसका मतलब।
आप जो बोल रहे फर्स्ट कैंडल मान लीजिए रेड कैंडल बी है या ग्रीन कैंडल पे सी है, सिंगल कैंडल हो। जी। सेटअप बन गया। इसके जी। बाद ए आ गया, एंट्री जी। नहीं हुई और ए आ गया, और ए जी। आ गया, जिसमें ए आया मान लीजिए वो जिस पे ए आया वो सेकंड कैंडल है और वो जी। इनसाइड कैंडल नहीं है, तो इनवैलिड हो गया। लेकिन मान लीजिए करेक्ट। सेकंड कैंडल पे आया और वो इनसाइड कैंडल है, आई टू की कंडीशन बन रही है, तो वो इनवैलिड नहीं होगा फिर। करेक्ट। करेक्ट। समझ ठीक है, गया। इस प्रकार है। तो ये अपन ने रूल यहाँ पर थर्ड वन नंबर रूल भी देख लिया। बाकी अपन ने रूल डिस्कस कर लिए। फोर्थ वाला जो जी। रूल है वो अपना रह गया, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इफ बी गेट ए जी। बेनिफिशियल कैंडल फॉलोड बाय ए प्लस बी और ए प्लस सी, मतलब अपना कोई पहले ट्रेड बना, मान लीजिए ए प्लस बी का एक सेटअप बनाया, ए प्लस सी का सेटअप बनाया, मान लीजिए पहले दो कैंडल पे ए प्लस बी बन गया, और अपना एंट्री क्या है, बी कैंडल के हाई के ऊपर है। लेकिन इस जी। बाय ट्रेड का एंट्री नहीं आया और कोई बेनिफिशियल कैंडल बन जाता है, तो अपन एंट्री को रिवाइज कर देते हैं। इफ वी गेट ए बेनिफिशियल कैंडल फॉलोड बाय ए प्लस बी और ए प्लस सी, देन वी कैन चेंज द ऑर्डर फ्रॉम द हाई एंड लो टू न्यू बेनिफिशियल कैंडल हाई एंड लो। और बेनिफिशियल कैंडल क्या होता है वो अभी अपन डिस्कस करते हैं। बेनिफिशियल जी। कैंडल इज ए कैंडल दैट इज फॉलोड बाय ए प्लस बी और ए प्लस सी। इसमें क्या होना चाहिए, लोअर हाई लोअर लो, यानी कि ए प्लस बी बना, उसमें एंट्री नहीं आया, और नेक्स्ट कैंडल लोअर हाई लोअर लो बना रहा है, जो बी वाला कैंडल है उसका उससे उसका हाई लो है और लो भी लो, यानी कि लोअर हाई लोअर लो बना रहा है, तो वो क्या रहेगा, बाय के ट्रेड का बेनिफिशियल कैंडल रहेगा, अपन एंट्री रिवाइज कर देंगे। एक एग्जांपल मैं आपको कहीं पे बताता हूँ। और मतलब सेल के ट्रेड का क्या रहेगा, सेल के ट्रेड का रहेगा बेनिफिशियल कैंडल जो हायर हाई हायर लो बना रहा है। तो मैं एक इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ। ये जो अपना जी। एक एग्जांपल के लिए ले लेते हैं। आपको ये ए प्लस सी दिख रहा है यहाँ पर। हाँ जी। देखिए, ये ए प्लस सी है, मतलब ये एक सेल का ट्रेड है। ठीक है, करेक्ट। ए प्लस सी एक सेल का ट्रेड है, और ये सेल रूल क्या बोलता है, मान लीजिए पहले दो कैंडल पे आया होता, ए प्लस सी आया होता, तो अपन क्या करते हैं, सी कैंडल के लो के नीचे एंट्री लेते। लेकिन यदि ए करेक्ट। प्लस सी में सी कैंडल का लो ब्रेक नहीं होता और इसके बाद बेनिफिशियल कैंडल आता थर्ड कैंडल, तो बेनिफिशियल कैंडल पे एंट्री को रिवाइज कर देते। और बेनिफिशियल कैंडल क्या होता है, सेल के ट्रेड का जो हायर हाई हायर लो बनाए। तो देखिए, ए प्लस सी मान लो ये दो पहले दो कैंडल पे आता और थर्ड कैंडल ये होता, तो आपको दिख रहा होगा ये थर्ड कैंडल का हाई सी कैंडल से हाई है, मतलब ये हायर हाई बना रहा है, और जी। इसका जो लो है वो भी क्या बना रहा है, इससे हायर हाई लो बना रहा है। यानी कि ये जी। कैंडल एक ऐसा कैंडल है जो हायर हाई हायर लो बना रहा है सी वाले से, तो एंट्री यहाँ से यहाँ रिवाइज कर देते। यदि पहले दो कैंडल पे ए प्लस सी होता और इसके बाद बेनिफिशियल कैंडल बनता, यानी यानी कि बेनिफिशियल कैंडल उसको बोलते हैं जो ए प्लस बी या ए प्लस सी के बाद आया है। और यदि फॉर एग्जांपल जो हायर हाई हायर लो नहीं बना रहा है, तो उसको नहीं बेनिफिशियल कैंडल काउंट नहीं करेंगे, उसको इग्नोर करेंगे। ए प्लस बी आया, ओके। उसमें एंट्री नहीं आया, थर्ड कैंडल लोअर हाई लोअर लो बना रहा है, उस पर एंट्री रिवाइज कर देंगे। यदि पर ए प्लस सी आया और वो उसमें एंट्री नहीं आया, और थर्ड कैंडल मान लीजिए बेनिफिशियल कैंडल यानी कि हायर हाई हायर लो बना रहा है, उस पर एंट्री को रिवाइज कर। ओके। ओके। आई होप अभी आपको रूल में क्लैरिटी मिल गई होगी, राइट। जी। जी। ये अभी अपन ने राइट। डिस्कस किया। इन रूल्स में किसी में भी कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। जितने भी रूल्स है अभी अपन ने वन बाय वन इनको डिस्कस भी किया है, सारे रूल्स डिस्कस कर लिए। ऑप्शन के ये है, ऑप्शन में आपको एक्सपायरी डे से 2 दिन पहले नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में स्विच हो जाना है, वो भी अपन ने डिस्कस कर लिया। आपको इसके जी। अलावा किसी भी रूल में कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई भी रूल हो, किसी भी रूल में, जैसे अपन ने ऑप्शन के रूल भी डिस्कस किए, फ्यूचर के रूल भी डिस्कस किए, किसी भी रूल में जी। कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। फिर इसके बाद अभी मुझे। मार्केट स्टार्ट होने वाला है, इसमें आप चेक भी कर सकते हैं अपने इंडिकेटर के रूल किस किस में ट्रेड बन रहा जी। है। आपको कोई डाउट आता है, मैंने आपको एक 9:30 से 10:30 की जूम लिंक सेंड की है, हाँ हाँ हाँ, मिली मिली। मिल गई ना। तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम हमारी स्क्रीन पे सभी 8 स्टॉक शेयर करके अभी 15 मिनट बाद स्टार्ट कर देंगे, शेयर करके उसमें सभी में जिसमें भी ट्रेड बनेगा वो देखेगा। तो आप आराम जी। से हमारी स्क्रीन पे जो सेटअप बन रहा है वो भी देख के कंफर्म कर सकते हैं। कोई डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में अलग से भी कॉल या मैसेज पे पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है। ठीक है सर। ओके। ठीक है जी, आप भी ग्रेट। चेक कर लीजिए, कोई डाउट आता है तो मेरे साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक ओके। है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। वेलकम। ओके।